हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8C एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज कौन सी की है अभी, बी और ए बी करी थी। उससे पहले इसके कई चैप्टर भी कर रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादातर चैप्टर का लिंक मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में नहीं है अभी, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी किसी कोई चैप्टर ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं अपने आप ही आपको क्या कर दूंगा भाई, लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है। तो देखो भाई 8C एक्सरसाइज शुरू करने हम आज। तो 8C एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर उसका बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीजें क्या जानेंगे, देखो इसके अंदर आपको थ्योरम्स दी हुई हैं, पहले उन्हीं थ्योरम्स का आपने यूज करना है। किसके अंदर भाई, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो थ्योरम्स का यूज करने से पहले आपको थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। मेनली 4 थ्योरम्स है इसके अंदर। पहली थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो भाई जो अपनी थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट का बस ध्यान से सुन लो, करना क्या होता है इसमें, क्या चीज लेनी पड़ती है, क्या चीज करनी पड़ती है, उस पे ध्यान से सुनना आपने क्या बोलने वाला हूं। मान लो अगर आपके पास कोई ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ध्यान से सुनने हैं सारे के सारे मेन पॉइंट्स। आपके पास जो ए बी और बी सी, या फिर मान लो ए बी और ए सी, कौन सा बोला भाई मैंने यहां पे, मान लो ए बी एंड AC, ये दो साइड्स हैं जो क्या है, अनइक्वल हैं। क्या है ये, अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, इनकी लेंथ एक दूसरे से बराबर नहीं है। दोनों छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन इसमें बोला क्या है, अगर आपके ट्राइंगल के अंदर ऐसी कोई दो साइड हो जो क्या हो भाई, अनइक्वल हो, और हमें पता लगाना हो कि इनमें से बड़ी साइड कौन सी है, क्या पता लगाना हो हमने इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, तो सिर्फ एक ही आंसर होता है। क्या आंसर होता है, सुनो ध्यान से, उनके अपोजिट एंगल। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल। मान लो ए बी साइड के सामने अपोजिट एंगल कौन सा भाई, 70 है। क्या है, ए बी साइड के सामने एंगल क्या भाई, 70 है। और ए सी साइड के सामने कौन सा एंगल है भाई, देखो ए सी साइड के सामने कौन सा है, 50 डिग्री। कौन सा, 50 डिग्री। देख के बताओ कौन सा एंगल बड़ा है इनमें से, कौन सा एंगल बड़ा है, ध्यान से देखो, 70 या 50, कौन सा बड़ा है, 70 बड़ा है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, अब जिस साइड के इक्वल में, इक्वल यानी कि अपोजिट में, जिस साइड के अपोजिट में सामने, उस साइड के सामने जिसका एंगल बड़ा होगा वही साइड क्या होगी, बड़ी होगी भाई। तो देख लो यहां पे, अब AC के सामने है 50 डिग्री और AB के सामने है 70 डिग्री, तो कौन सा एंगल बड़ा है, 70 डिग्री। तो कौन सी साइड बड़ी हुई, AC साइड, सॉरी AC बोल रहा हूं, AB साइड बड़ी होगी। कौन सी होगी, AB साइड। देख लो AB के सामने क्या भाई, 70 डिग्री है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। समझ नहीं आया फिर भी एक और बार बता देता हूं, देख लो, जिस भी साइड के सामने वाला अपोजिट साइड, और साइड के अपोजिट सामने बिल्कुल जो एंगल होगा बड़ा, वो साइड बड़ी होगी हमेशा। ध्यान से सुन लो। अब थ्योरम फर्स्ट का सेकंड थ्योरम से भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, सुन लो ध्यान से। अब यहां पे सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम को पता क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम भी बोलते हैं। फर्स्ट थ्योरम का उल्टा क्या बोलते हैं, उल्टा। इसमें क्या होता है, इसमें सुन लो, मान लो आपका एक ये ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखे हैं दो अनइक्वल एंगल। क्या दे रखे हैं, दो अनइक्वल एंगल। मान लो ये x है, मान लो ये कोई एंगल y है। क्या है, y। हमें इसकी डिग्री नहीं पता है, डिग्री नहीं पता है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे कंसीडर किया है। मान लो एंगल x है और y है, ठीक है। आपको पता क्या लगाना है, आपको पता लगाना है इसके अंदर कि दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है। क्या पता लगाना है, दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है। डिग्री होती तो ये 60 होता है, 70 होता, डायरेक्ट बता देते हैं, हाँ भाई 70 है, एंगल बड़ा है, सिंपल है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता ना एंगल कौन सा बड़ा है, तो कैसे पता लगाएंगे, इसका उल्टा करना बस। कैसे करेंगे, जिस भी एंगल के सामने, क्या भाई, जिस भी एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। मान लो ये साइड है 7 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 7 सेंटीमीटर। जिस भी एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी वो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा भाई, बड़ा। देख लो y एंगल के सामने क्या भाई, साइड 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। x एंगल के सामने कितनी साइड है भाई, यहां पर उसके सामने है भाई 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो बोलो कौन सा एंगल बड़ा भाई, जिसके सामने वाली साइड बड़ी होगी वही एंगल बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है। तो 7 सेंटीमीटर किसके सामने है, y के सामने। तो इट मींस क्या होगा, यहां पर y एंगल हमारा बड़ा होगा। आया कि नहीं आया समझ, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये दोनों थ्योरम एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसमें बोला था जो साइड बड़ी होगी उसका एंगल बड़ा होगा, इसमें बोला है जो एंगल, वो एंगल बड़ा होगा जिसकी साइड बड़ी होगी। दोनों सेम ही चीज है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बिल्कुल ही इजी है। आपको बस माइंड में एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है कि अपोजिट साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है तो वो अपोजिट साइड बड़ी होगी। यहां पर उल्टा कर देना है, वो एंगल बड़ा होगा जिसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। बात सेम ही है बस।
बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, याद रख लो बस। अगला देख लो भाई, नेक्स्ट है थ्योरम नंबर थर्ड। क्या है भाई? थ्योरम नंबर थर्ड करते हैं हम यहाँ पे। अब बस थ्योरम अच्छे से पढ़ लो तुम, बाकी तो एक्सरसाइज तो ऐसे नहीं बैठ देंगे हम, ठीक है। देखो फटाफट अब थ्योरम नंबर थर्ड में क्या बोला आपको। आपको यहां पर बोला गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका नाम कुछ भी रख लो, पी क्यू आर रख लेते हैं, पी क्यू आर, ये रख लिया भाई हमने। क्या रखा है? पी क्यू आर रखा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने पता क्या बताना है? हमने बताना है कि इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड अगर आप जोड़ोगे तो वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। अगर ये यहां पर अप्लाई हो जाता है तो इट मींस ये ट्रायंगल है, अदरवाइज ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैसे? सुनो मेरी बात सुनो। पी क्यू साइड, क्या पी क्यू साइड को अगर मैं किसी भी साइड से जोड़ दूं, मान लो पी आर से जोड़ रहा हूं, किससे जोड़ रहा हूं? पी आर से, तो इन दोनों का जोड़ बड़ा होना चाहिए, सम बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी है? क्यू आर। कौन सा भाई? क्यू आर से ये बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो साइड, मैं ये नहीं बोल रहा यही दो, कोई भी दो ले लो। एक एग्जांपल देके देखता हूं तो मैं, देखो समझेंगे अच्छे से, यहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहां पर हम क्या, इसको 10 ले लेते हैं या इसको 12 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं। देखो भाई, मान लो मैं 3 और 7 को जोड़ रहा हूं, 3 + 7 को, इसका जोड़ अपोजिट में और सिंपल में दोनों बताऊंगा मैं तुम्हें। यहां पे 3 + 7 कितना है भाई? 10, और थर्ड साइड से बड़ा है ये 10। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या बोलता, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? इन दोनों का सम क्या नहीं है? 12 से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा यहां पर? ये हमारा ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। ट्रायंगल कब बनेगा? जब कभी भी हम दो, किसको भाई? दो साइड का सम करेंगे तो वो हमारा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। थ्योरम नंबर थर्ड हमें ये बोलती है कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को जोड़ लो, वो थर्ड से बड़ी होनी चाहिए। मान लो यहां पे हमारा 4 होता, क्या होता भाई? 4 होता। या फिर यहां पे मान लो आपका कुछ भी मान लो, 2, छोटा नंबर ले लो कोई भी, बस दिखाना हमें। 7 + 3 कितना हो गया? 10। 10 किससे बड़ा है भाई? 4 से बड़ा है। अब ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। समझे ना मेरी बात? तो थर्ड थ्योरम क्या बोलती है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो थ्योरम नंबर थर्ड हमारी हो चुकी है। थ्योरम नंबर 4 कर लेते हैं बस। थ्योरम नंबर 4 के बाद फिर एक्सरसाइज ही शुरू करेंगे। और ये बेसिक चीजें होती हैं भाई, बेसिक चीजें करनी है वरना चांटे पड़ेंगे फिर, क्योंकि बेसिक चीजें नहीं करी तो फिर क्या होगा? आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, सीधा आप एक्सरसाइज के ऊपर जाओगे और फिर कुछ नहीं समझना अपना पे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो बेसिक चीजें कराता हूं ना मैं स्टार्टिंग में, जो भी चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो ध्यान से सुना करो। इन्हीं के बेस्ड पर क्वेश्चन आगे समझे जाएंगे। जो ये समझ पाते हैं वही बच्चे आगे कर पाएंगे इजीली, उनको थोड़ा मुश्किल नहीं लगेगा। जिसका बेस अच्छा तो वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, थ्योरम नंबर 4 पे चल पड़े हम यहाँ पे। थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है आपको? थ्योरम नंबर जो 4 है उसमें बोला गया है कि अगर आप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या डालते हो? परपेंडिकुलर। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है भाई? ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने डाल दिया ये परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ठीक है। नाम रख लेते हैं इसका, ये नाम है ए, ये साइड का नाम है बी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसमें बोला है जो आपका परपेंडिकुलर है उससे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सीधी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, देखो ये लाइन इस पे जा रही है, नाम रख लेते हैं इसका, इसका नाम रखता हूं पी क्यू, ठीक है भाई, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू। तो पता क्या बोला कि अगर आपका कोई ऐसा केस बनता है जहां पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो और उस परपेंडिकुलर से एक लाइन डाल रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, किस पे? स्ट्रेट लाइन पे आप उसको मिला रहे हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर केस का बनता है कि जो पी क्यू होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा छोटा होगा किससे भाई? इस साइड से। पी बी साइड हमेशा, पी बी साइड हमेशा बड़ी होगी, क्या होगी भाई? हमेशा ये बड़ी होगी किससे? पी क्यू से, उस परपेंडिकुलर से। समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि जो पी क्यू साइड होगी या फिर पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, हमेशा छोटा होगा किससे? इस वाली साइड से। आप खुद ही देख सकते हो यार, ये साइड वैसे भी बड़ी दिख रही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज तो बड़ी ही होती है परपेंडिकुलर से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसने नहीं किया है चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ा है, जाके देख लो, पूरे का पूरा समझा रखा है मैंने। उसमें क्या समझाया था कि अगर हमारा परपेंडिकुलर होता है तो वो हमेशा छोटा होगा किससे भाई? हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है सारे का सारा। तो भाई ये हमारी सारी की सारी थ्योरम्स थी जो हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी भाई? 4 की 4 थ्योरम, यही आपकी दे रखी है स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। जो बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें जिसको आ रखी हैं अच्छे समझ में, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जिसको नहीं आई समझ में, वीडियो को रिवाइंड करो, अच्छे से समझो एक्सरसाइज की इन बेसिक चीजों को। ये हमारी 4 थ्योरम नीड्स एक्सरसाइज की, ठीक है, जरूरी है बहुत करनी।
तो पहले इनको अच्छे समझ लो, फिर एक्सरसाइज शुरू करना। रिवाइंड करके देख लो, अगर एक बार नहीं समझ आ रहा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो 8C होगा उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वापस बता देता हूं, इसका बेस अच्छे से हो चुका है, इसके बेस को अच्छे से समझकर ही एक्सरसाइज शुरू करना भाई, ठीक है। जिनको बेस समझ में आया अच्छे से वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करते हैं, अब ध्यान से सुनो, जिसने अच्छे से बेस किया वो अच्छे से कर पाएगा भी नहीं। ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो पहले ट्रायंगल बना लो यार। जब कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं हम, फिगर वाले, ट्रायंगल वाले, रेक्टेंगल वाले, कोई भी क्वेश्चन, तो फिगर बना के किया करो, क्वेश्चन इजी रहते हैं आपके लिए। ट्रायंगल का नाम रख लो, पी क्यू आर है, खुद ही दिया उन्होंने भाई, ठीक है। उसके बाद एंगल पी 50 दिया है, देखो बीपी कहां है यार, एंगल पी है 50 डिग्री है, एंगल आर हमें 70 डिग्री दिया है, ये हमें 70 डिग्री दिया है। तो बताना है यहां पर नेम द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लार्जेस्ट साइड, या फिर लॉन्गेस्ट साइड बोल दो। तो सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्या पता है एंगल बड़ा आ जाए। और आपको एंगल निकालना तो आता है, ये भी छोटी छोटी क्लासों में बहुत कर रखा है, 6ठी 7वीं क्लास में आपने बहुत किए हैं, 8th क्लास में भी आपने बहुत किए हैं। तो क्या करते हैं, तीनों एंगल का सम कर देते हैं ना, एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 180। जोड़ दो भाई फटाफट, 50 70, P और किसकी वैल्यू पुट करनी है हमने, R की, तो Q तो एज इट इज रखेंगे, क्या भी 70 इज इक्वल टू 180। ऐड करो, 50 प्लस 70 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता, होता है ना, बस फिर रख दो वैल्यू इज इक्वल टू 180। 120 साइड जाके माइनस कर देंगे, अपना आ जाएगा आंसर यहां पर कितना आएगा भाई, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी, नहीं आएगी, आएगी ना, तो लिख दो भाई यहाँ पे 60 डिग्री। अच्छा, अब जिसने बेस अच्छे से किया ना वो बताना मुझे कमेंट करके कि आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। आंसर देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको बोला है नेम द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, हमें कैसे पता लगता है शॉर्टेस्ट साइड का, उसके एंगल को देखकर। किसको, एंगल को देखिए, एंगल देखो और बताओ कौन सी शॉर्टेस्ट साइड होगी, कमेंट करके बताना आपने, ठीक है। मैं बता देता हूं फिर, ठीक है, आपने बता देना। 50 यहां पर हमारा सबसे शॉर्टेस्ट एंगल है, क्या है ये, सबसे छोटा एंगल 50 है। तो 50 के अपोजिट साइड कौन सी है भाई, क्यू आर, तो क्यू आर इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले पॉइंट का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर होगा वो होगा भाई हमारा शॉर्टेस्ट साइड होगी, जो वो क्या होगी भाई, इज क्या भाई, क्यू आर, क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड, क्यू आर होगी अपनी। और रीजन में क्या लिखोगे तुम, रीजन में क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 2, रीजन लिखोगे भाई अप्लाई थ्योरम नंबर 2। अच्छा, कुछ स्कूलों में थ्योरम लिखवा देते हैं रीजन में, कुछ में पूरा रिजल्ट भी लिखवा देते हैं। क्या लिखवाते हैं रिजल्ट, शॉर्टेस्ट एंगल अपोजिट साइड्स ऑलवेज भी शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये भी लाइन लिख सकते हो, या फिर थ्योरम नंबर 2 का यूजर हो वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों पॉइंट बता दिए मैंने, जिस स्कूल में जैसा करवाते हैं वैसा कर लेना, ठीक है। उसके बाद करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या करते हैं भाई, सेकंड पॉइंट करते हैं। यहां पर हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहां पर सेकंड पॉइंट होगा भाई हमारे पास यहां पर लॉन्गेस्ट साइड का, उल्टा करना है बस। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, जिसका एंगल बड़ा उसी के सामने वाली साइड बड़ी। देख लो एंगल कौन सा बड़ा है तो पता ही चल जाएगा तुम्हें, 50 60 70 कौन सा बड़ा है भाई, 70 बड़ा कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 70 के सामने वाली साइड देखो कौन सी है, पी क्यू। सो वी कैन से दैट पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे आप, पी क्यू जो होगी इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या होगी भाई ये, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया भाई क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन है LMN। आपको फिर एक ट्रायंगल दिया, तो मैंने बोल रखा आपको जब कभी भी ट्रायंगल क्वेश्चन आए ना तो सीधा ट्रायंगल बनाना, बस LMN लिख दो भाई, LMN। अच्छा, ये 90 डिग्री वाला था ना यार, मैंने 90 बनाना था, है ना, 90 बनाना था, काट दो इस ट्रायंगल को, 90 डिग्री वाला मैं बोला ना, तो 90 के हिसाब से बनाएंगे। आपको बताना ना राइट एंगल बनाना 90 डिग्री है तो ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये मान लेते हैं यहाँ पे अपना क्या है भाई, इसको रखते हैं L, M के ऊपर 90 और ये N पॉइंट, देख लिया भाई, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आंसर देना आपको, और वो कौन सा देना है, नेम द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, बच्चे इसमें क्या सोचेंगे, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो सकती है, तो क्या करेंगे वो L और M एंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे भाई। हाँ, क्या पता L और M एंगल बड़े हो जाएं, ठीक है। अगर वो बड़े हो गए तो फिर उनके सामने वाली साइड, यार ये देखो ध्यान से 90 डिग्री एंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए एंगल क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूट। ये तो पता होगा ना तुम्हें, एंगल वाला तो पता ही होगा यार, मैं बेसिक बता देता हूं फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता। 0 से 90 कौन से होते हैं,
एक्यूट होते हैं। 90 को बोलते हैं राइट एंगल, 90 से जो बड़े होते हैं 180 तक उनको बोलते हैं ओबट्यूज एंगल, और 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और 180 से जो बड़े होते हैं 360 के बीच में उनको बोलते हैं कौन सा भाई, रिफ्लेक्स एंगल, और 360 क्या होता है भाई टोटल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अच्छा मैंने स्पीड में लिख दिया, नाम तो क्या पता दिखे ना दिखे, फिर भी बता देता हूं। 0 से 90 एक्यूट, 90 वाला राइट एंगल, और 90 से और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज। 180 को स्ट्रेट बोलते हैं, 180 से 360 रिफ्लेक्स होता है, 360 को क्या बुलाते हैं हम यहां पर, देख लो फटाफट, 360 को बुलाते हैं कंप्लीट एंगल। अब इस पूरे के पूरे अंदर देखो दोनों एंगल कितने हो सकते हैं, अगर मैं कोई इन दोनों एंगल को 90 से बड़ा ले लेता हूं तो ये तो 90 है ही है, इन दोनों को मैं 90 से बड़ा ले लूं, मान लो मैं इसको 92 ले लिया, इसको 92 लिया मैंने सिर्फ, तो ये तो बचा अभी भी, तो 92 और 90 कितना हो गया 182, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 90 से तो छोटे ही होंगे दोनों, तो सिंपल बात है 90 इज द लॉन्गेस्ट एंगल, लॉन्गेस्ट बोल रहा हूं सॉरी, ग्रेटेस्ट एंगल है ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा 90 इज द ग्रेटेस्ट एंगल, और ग्रेटेस्ट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी भाई यहां पर अपने पास LN, क्या लिखोगे यहां पे 90, कौन सा भाई एंगल M, एंगल M है जो आपका 90 इज द ग्रेटेस्ट एंगल है भाई, क्या ये ग्रेटेस्ट एंगल है ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा भाई PQR, नाम सॉरी PQR थोड़ी था, LMN था ना यार, क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रायंगल LMN है, क्या है ट्रायंगल LMN, PQR ज्यादा यूज करता हूं इसलिए PQR लिख दिया, ठीक है LMN कर लेते हैं, ठीक है, तो अपना हो गया LMN ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है जो M है, और M एंगल अगर सबसे बड़ा है तो अपोजिट टू द एंगल M क्या लिखेंगे भाई, एंगल M के अपोजिट साइड कौन सी है भाई, क्या कौन सी साइड है भाई LN है, क्या लिखेंगे यहां पे, जो LN होगा यहां लिख दो LN अपोजिट साइड टू एंगल M इज ग्रेटेस्ट साइड, क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट साइड होगी भाई ये, या फिर थ्योरम नंबर 2 कर लेना वो भी चल जाएगी, ठीक है, रीजन में मैंने बोला है थ्योरम नंबर 2 लिख सकते हो, पूरा का पूरा उसका रिजल्ट लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्कूल में क्या कराया जा रहा है, स्कूल के हिसाब से चलना, वरना कई बार मार्क्स भी काट लेते हैं मैम, ठीक है, मार्क्स ना कटे भाई आपके, इसलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, मार्क्स फुल लाने के लिए तो हम यहाँ पे हैं। देख लो भाई यहाँ पर फटाफट क्या किया हमने यहाँ पर, इस पर बता देता हूँ, इसमें बताना था कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होंगी ट्रायंगल की, तो सिंपल बात है यार, आपको जब कभी साइड ढूंढने के लिए बोला जाए ना तो आपने सीधा एंगल की तरफ भागना है, कहां पे भागना है एंगल की तरफ, ट्रायंगल में ढूंढो एंगल कौन सा बड़ा है, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी, एंगल 90 बड़ा है तो सामने वाली LN साइड बड़ी, आया कि नहीं आया समझ, इसमें भी एक ही है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हुए अपने, नेक्स्ट वाले कर लेते हैं, जिसको ये समझ आ गए हैं तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आए तो वापस रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी किया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लेना इसे, क्योंकि पहला टफ क्वेश्चन अभी आया स्टार्ट, ठीक है, यहां से थोड़े से टफ होने स्टार्ट हो जाएंगे, बीच बीच में, सारे नहीं टफ होंगे, बीच बीच में होंगे, टफ भी नहीं बोल सकते हैं, एक तरीके से इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, तो मार्क कर लो, बाद में आप बोलते हो एग्जाम के टाइम पे कि सर इंपॉर्टेंट बता दो कौन से हैं, ठीक है, करने सारे हैं, ये नहीं है कि आप वीडियो स्किप करके छोड़ दो, करने सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन के टाइम पे उनको कर लेना है वापस, जब आप एग्जाम करते हो या एग्जाम आते हैं आपके, तो उस टाइम पे इनको रिवीजन में लेना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर, शुरू में इन अ गिवन फिगर लिखा था मैंने, लिखा नहीं, साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC, साइड जो दे रखी है AB, कौन सी भाई, जो AB है ट्रायंगल की, प्रोड्यूस्ड टू D, उसको बढ़ा दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है D तक, ठीक है, सच दैट BD इज इक्वल टू BC, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो BD है वो BC के इक्वल, देखो मैंने लाइन मार रखी ना, ये दोनों साइड इक्वल है, क्या ये इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू 60 है, एंगल B इज इक्वल टू 50 है, दे रखा है, प्रूव करो कि AD आपकी बड़ी होगी CD से, AD साइड है जो बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, क्या लिखा था CD से, देखो यहाँ पे AD कौन सी आपकी AD साइड, पूरी की पूरी साइड बड़ी होगी किससे भाई, CD साइड से, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है AD बड़ा होगा AC से भी, AD साइड जो होगा वो बड़ा होगा किससे भाई, AC साइड से, इस वाली साइड से बड़ा दिखाना है, ठीक है, तो पहले तो हमें पता है यार, एक चीज तो कॉमन है, वो हमें पता है, एंगल ढूंढने पड़ते हैं पहले, तो सारे एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी एंगल हमारे पास यहाँ पे हैं, तो एंगल ढूंढ लेते हैं भाई सारे के सारे, पहले जो एंगल हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहले 1 2 3 तीसरा एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, जोड़ दो तीनों एंगल को, कौन कौन सा, एंगल A, और यहां पे नाम लिखना पड़ेगा, एंगल A तो एज इट इज लिख लो,
जब किसी एंगल का डिवीजन हो जाए ना, जैसे बी पूरा नहीं है, इस साइड भी बी बनेगा, तो उसको आपको कंप्लीट लिखना पड़ता है। एंगल कैसे लिखोगे? ए बी सी। क्या लिखोगे? एंगल ए बी सी। पता ना, बीच में लेना पड़ता है मेन एंगल। फिर उसके बाद ए सी बी, कौन सा लिखोगे भाई? ए सी बी इज इक्वल टू किसके होता है भाई? 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। उसके बाद एंगल ए कौन सा भाई? 60 डिग्री। बी कौन सा भी आपका? 50 डिग्री। प्लस में ये तो निकालना है यार, लिख लो इसको एज इट इज। ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाफट क्या करो, 60 50 110 कितने भाई? 110। ए सी बी इज इक्वल टू 180। पता है ना उस साइड जाके माइनस, तो माइनस कर दो भाई फटाफट। 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना बचता है? 70 डिग्री। कितना बचता है? 70 बचता है ना, तो लिख दो फटाफट यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है भाई, अभी और एंगल भी निकालने, वो भी निकाल लो। और देखो ये 50 है और ये कंप्लीट कितना भाई? 180। तो पूरे का पूरा कौन सा एंगल? देखो ध्यान से यहाँ पे, एंगल ए बी सी। कौन सा भाई? एंगल ए बी सी प्लस में एंगल कौन सा? इस साइड वाला सी बी डी। कौन सा भाई? सी बी डी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा मिलकर क्या बना रहा है भाई? 180। क्या बनाता है? 180। तो इस साइड का कितना है? 50 है ना, ए बी सी। तो 50 प्लस में सी बी डी इज इक्वल टू 180। माइनस करेंगे उस साइड जाके तो कितना बचेगा भाई? सी बी डी 180 माइनस में 50 बच जाएगा 130। कितना बचेगा भाई? 130। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? 130। ठीक है, अभी दो एंगल और बचे यार। कौन से एंगल दो बच गए अपने? देखो ध्यान से, ये वाले बचे ना, एक तो ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। एक चीज ध्यान से सुननी है, पहले प्रॉपर्टी लगा चुके हैं, बीच में आ जाता हूं थोड़ा, सुनो ध्यान से। अब एक प्रॉपर्टी हम पहले लगा चुके हैं, हर बार मैं बोलता हूं, आप जो भी अगली क्लास में जाते हो तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन रट के जाओगे। क्वेश्चन कोई नहीं रटता। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो वहां से एक बेसिक चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। वही बेसिक चीजें आपको नेक्स्ट जब क्लास में जाते हो तो वहां पे हेल्पफुल होती हैं। हमने वैसे ट्रायंगल चैप्टर कर रखा है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से सुन लो। ये बोथ इक्वल साइड है, इनके सामने वाले, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़ी है, प्रीवियस क्लास जो 8th थी उसमें भी पढ़ी है, उससे प्रीवियस थी जो 7th उसमें भी पढ़ी है। 3-4 सालों से लगातार प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, बट कुछ बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। हर एक जो चैप्टर होता है ना, ज्योमेट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, हर एक चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में अप्लाई होता है। तो अगर आप अच्छे से सारी चीजें करोगे, बेस अच्छे से करोगे, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको किसी दूसरे चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, बेसिक चीजें अच्छे से किया करो, या फिर आप अपने नोट्स बना लो, वहां पर बेसिक चीजें लिख लो। भाई हाँ, ये चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर से बेसिक चीजें हमने ये सीखी हैं, उनको हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ताकि अगली क्लास में जाओ तो पिछले का रिवीजन होना चाहिए भाई। ठीक है, नंबर लेने से कुछ नहीं होता है, नंबर तो ले लेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आगे आने वाली डिफिकल्टीज की भाई सोचो थोड़ा। ठीक है, आगे फिर प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट समझने में, तो बेसिक चीजें अच्छे से समझा करो। सुनो भाई, अब ये एंगल तो ठीक है, अब ये दो एंगल क्या मानेंगे हम? इक्वल मानेंगे। इसको भी एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स मान लेंगे। पता ना मैंने क्यों माना एक्स? रीजन दिया अभी, क्या दिया है? इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है, इक्वल साइड्स के इक्वल अपोजिट एंगल होते हैं भाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल ले लो वापस। कौन सा ट्रायंगल भाई? इन ट्रायंगल लिखो यहाँ पे, नीचे कर दो क्या साइड? हाँ, जगह बची यहीं कर देते हैं। इन ट्रायंगल, नाम क्या ट्रायंगल का? सी बी डी। कौन सा भाई? सी बी डी के अंदर क्या लिखेंगे? एंगल डी प्लस में एंगल, ये कौन सा एंगल है भाई? सी बी डी। कौन सा? सी बी डी प्लस में एंगल, ये वाला ऊपर कौन सा भाई? बी सी डी। कौन सा भाई? बी सी डी। बी सी डी इज इक्वल टू आता है 180 डिग्री। ये कितना भी अपने पास? 130 है, सॉरी 130 तो नहीं है, डी तो एक्स है। ये वाला कितना है? ये 130 है। हाँ, ये वाला भी क्या एक्स है, इज इक्वल टू 180। 130 से जाके माइनस एक्स और एक्स कितने हो गए? 2x। तो हो जाएगा 180 माइनस में 130 इज इक्वल टू बचा 50। कितना बचा भाई? 50। 2 डिवाइड में जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू भाई? 2x इज इक्वल टू 50 बचा ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50/2 काटो भाई, 25। कितना भाई? तो ये एंगल भी 25 है, ये एंगल भी अपना 25 है। चलो भाई, सारे एंगल निकल चुके हैं, तो अब साइड की बात करते हैं कि कौन कौन सी साइड, कौन सी कितनी बड़ी, कौन सी कितनी छोटी। तो बात करते हैं। देखो, बोला कि AD साइड CD से बड़ी होगी। क्या बोला भाई? AD साइड CD से बड़ी होगी। प्रूव करते हैं इसको। AD के सामने एंगल लिखो, कौन सा है? AD। AD देखो कहां पे है, कहां पे है, कहां पे रहा? AD।
ये रहा इसके सामने वाला एंगल, पूरा पूरा एंगल लेना, पूरा 70 + 25 कितना भाई, 70 + 25 एंगल पूरा, ठीक है। और ग्रेटर देन, अब CD का देखो एंगल क्या भाई, CD का एंगल देखो यहाँ पे क्या है, CD इसके सामने है कितना 60 डिग्री, CD के सामने कितना है 60 डिग्री। तो देखो 70 + 25 कितना होता है 95। तो एक बात तो मुझे 95 बड़ा है कि नहीं है ना बड़ा, तो सिंपल बात है यार, 95 बड़ा तो 60 से, तो इट मींस उसकी साइड भी बड़ी होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। अभी तो पढ़ा हमने कि जो भी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा है तो वो साइड बड़ी है, तो यहां पर ये अप्लाई हो रहा है, तो इट मींस ये ट्रू है, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट देख लो। AD इज ग्रेटर देन AC, क्या बोला है, AD है वो ग्रेटर होगा AC से। चलो चेक करते हैं, AD का एंगल कितना आया भाई 95 आया, तो लिखो 95 इज ग्रेटर देन AC का क्या एंगल है, AC देखो कहां पे AC इसके सामने वाला एंगल देखो भाई क्या है, ओनली 25 है, क्या है ओनली 25, तो 25 से तो वैसे भी बड़ा होगा 95, तो प्रूव कर दिया ना। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था कि एंगल की डॉट लगा देना यहाँ पे डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, बस इतना ही करना था इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन देख लो अब कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, ये हमने पहले भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोला है, राइट एंगल बना लो पहले तो, ठीक है भाई। नाम रख लो इसका, क्या नाम कुछ है कि नहीं, नाम तो है ही नहीं, अपनी मर्जी से रख लेते हैं ABC, ठीक है भाई। और ये है आपका 90 डिग्री। तो पता क्या बोला इसमें, बोले कि प्रूव करके दिखाओ कि AC है जो आपका हाइपोटेन्यूज, आपको पता ना ये चीजें, तो ये आपका क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है हाइपोन्यूज। ये क्या होता है आपका बेस होता है, क्या होता है बेस। ये क्या होता है भैया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। क्या हो गया ये, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। तो आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज होगा, वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा किसी भी ट्रायंगल का। तो प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री वैसे भी बड़ा है, बट आपको फिर भी दिखाना पड़ेगा करके कि हाँ भाई ट्रू है कि नहीं है। अब हमें पता तो है वैसे, बट लिखेंगे कैसे, लिखने का भी एक मेथड है। कुछ बच्चे शॉर्ट में कर देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, भाई वो नहीं करना है, आपको स्टेप वाइज जो चीजें सिखाई जाती हैं वो करनी है। देख लो यहाँ पर अब कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल की बात करते हैं। क्या करेंगे, एंगल की बात। तो देखो एंगल का सम करो तीनों का, एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A हमें नहीं पता है, B हमें पता कितना भी अपना 90 डिग्री है, प्लस में C भी हमें नहीं पता 180 डिग्री है। तो एंगल A प्लस में एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 90 साइड चला गया ना, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे पता है क्या बोल रहा है, 90 क्या था भाई यहाँ पर, ये लिख लो यहाँ पे 90 किसकी इक्वल था, B के इक्वल था ना। देखो B एंगल कितना था 90 था, लिख दो यहाँ पे साइड में, एंगल B आपका कितना दे रखा है 90। तो जो 90 आया B ही है, ठीक है। तो पता क्या बोल रहा है, जब एंगल A को और C को जोड़ेंगे ना तब वो B आएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो एंगल B है वो बड़ा है, क्या है, एंगल B बड़ा है किससे, एंगल A से, एंड एंगल B है वो बड़ा है एंगल C से भी, A से भी बड़ा है B से भी बड़ा है। अब एंगल B के सामने कौन सी साइड है, AC, लिखो यहाँ पे AC इज ग्रेटर देन A कौन सा भी, यहाँ पर A के सामने देखो कौन सा एंगल है, ये रहा। इसके सामने कौन सी साइड है, BC साइड है, तो लिखो BC। ऐसे सेम टू सेम B के सामने कौन सी साइड है भाई, AC, तो लिखो यहाँ पे AC। C के सामने कौन सी साइड है भाई, ये रहा देखो, ये है AB, क्या है AB। तो यहां से क्या चीज सामने आ रही है कि AC BC से भी बड़ी है, AC AB से भी बड़ी है, दोनों साइडों से बड़ी है AC। तो ये दोनों साइडों से बड़ी है, तो इट मींस क्या हो गया यहाँ पर, ये ग्रेटेस्ट साइड होगी, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होगा इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, या फिर आप बोल सकते हो इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, राइट इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे, लिख देना बस यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, लिख देना यार खुद ही, ठीक है, हो जाएगी साइड। जो क्वेश्चन में बोला है वही लिख देना बस, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल ही इजी हैं, ध्यान से देखो क्या करना है इनके अंदर। आपको जो आपका यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्या दिया, बाइसेक्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो ध्यान से। AB आपकी साइड AC से बड़ी है, क्या है भाई,
ए बी जो साइड है वो ए सी से बड़ी है। बी ओ और सी ओ कोई दो ऐसे बाइसेक्टर हैं जो एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बी से लेकर ओ तक, सी से लेकर ओ तक, ये ऐसी दो लाइन हैं जो इस वाले पूरे एंगल को क्या कर रही हैं, दो भागों में बांट रही हैं। ठीक है, ये भी देखो सी ओ इस पूरे एंगल को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। प्रूव करना दैट बी ओ इज इक्वल टू बी ओ ग्रेटर देन होगा सी ओ से। हमने प्रूव क्या करना है कि जो बी ओ होगा वो बड़ा होगा किससे भी, सी ओ लाइन से। अच्छा, लाइन हमारी जो साइड से हमने बात करी रखी है कि जो जिसके सामने एंगल बड़ा होगा वही हमारी साइड बड़ी होगी। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ए सी हमारी ग्रेटर देन है ए बी से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा गिवन है ए बी ग्रेटर देन ए सी दे रखा है। ठीक है, सिंपल है। तो इट मीन्स ए बी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ए बी कौन सा भाई, ए बी, इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। कौन सा एंगल इसके सामने, सी एंगल है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ए सी। के सामने कौन सा एंगल है भाई, बी एंगल है, तो इसका मतलब ये बी एंगल से बड़ा होगा। अब इन दोनों एंगल को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। लिखो भाई, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दो से डिवाइड करो भाई, करो इस साइड। हाफ ऑफ एंगल सी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी। अब देखो, एंगल सी को दो भागों में बांट रहा हूं, हाफ कर रहा हूं, तो हाफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो इक्वल भाग। सी यानी कि एक पार्टी है, एक पार्टी है। मैं कौन से वाला हूं, निचले वाला ले रहा हूं, ओ सी बी। कौन सा ले रहा हूं भाई, एंगल ओ सी बी ग्रेटर देन, इसको कर रहा हूं तो ये निचले वाला पार्ट ले रहा हूं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, दो भागों में बांट रहे हो आप, दोनों को कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं कौन सा लूंगा, मैं निचले वाले ले रहा हूं, क्योंकि इन्हीं दो का यूज करके हमने बताना कि कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली साइड बड़ी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी को भी पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ओ बी सी, यहां पर एक एंगल हो गया, इसका हाफ करेंगे तो ओबीसी मिलेगा, इसका हाफ करेंगे तो ओ सी बी मिलेगा। अब यहाँ पे सी एंगल बड़ा है, कौन सा भाई, ये वाला एंगल बड़ा है ना। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। कौन सी साइड है इसके सामने, ओबी साइड बड़ी है। कौन सी साइड है भाई, तो जो ओबी साइड होगी वो बड़ी होगी किससे, इस वाले एंगल के सामने कौन सी साइड है, ओसी साइड है। कौन सी है भाई, ओसी। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ओबी है या बीओ, बोल दो बात सेम ही है, ओबी या बीओ बात एक ही होती है। टेंशन मत लेना कि ओबी पहले आ गया बीओ बाद में गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बीओ साइड होगी वो बड़ी हो जाएगी किससे भाई, ओसी साइड से। और हमारा यहाँ पर जो प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर वो प्रूव हो चुका है। मैं जहां पर ये यूज कर रहा हूं ना, ये वाला, यहाँ पे आप थ्योरम 1 या 2 जो भी लिखते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट एंगल हैज ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू इट। क्या लिखोगे कि ग्रेट एंगल है, बड़ा एंगल है, बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट में। ये लाइन लिख सकते हो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 5th वाला। 6 देख लो, साइड ए बी और ए सी दो साइड दे रखी है। कौन सी भाई, ए बी और ए सी। ट्राइंगल ए बी सी में प्रोड्यूस्ड करना आपको कहा, यहाँ पे डी पॉइंट और ई पॉइंट तक। देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी साइड है हमारे पास, यहाँ पर इसको बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि आगे तक बढ़ा दिया। और यहाँ पे सी को भी कहां तक लेके गए भाई, ई पॉइंट तक लेके गए हैं। ठीक है, अब आपके पास एंगल देख लो क्या दे रखा है, सी बी डी। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, x डिग्री, और एंगल बी सी y डिग्री, यानी कि आपका ये एंगल x है और ये वाला एंगल y डिग्री है। तो आपको प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है यहाँ पे एंगल x y से हमारा बड़ा होगा, तो हमें प्रूव करना है ए बी साइड ए सी से बड़ी होगी, यानी कि जो हमारी ए बी साइड होगी वो ए सी साइड से बड़ी होगी। अब सिंपल बात क्या है, यहाँ पे ए बी साइड ए सी साइड से कब बड़ी होगी, अगर इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल क्या हो, बड़ा हो, और इस साइड के सामने वाला एंगल छोटा हो भाई। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, इस एंगल को बड़ा प्रूव करना है इस एंगल से। ठीक है, अगर ये एंगल हमने प्रूव बड़ा कर दिया तो इट मींस हमारी जो इसके सामने वाली साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटेस्ट साइड हो जाएगी एज कंपैरिजन टू एसी। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करने हैं, कौन से वाले, ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ए बी सी। क्या लिखेंगे भाई, ए बी सी जो हमारा एंगल है, प्लस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ लो भाई। क्या नाम है इसका, सी बी डी। क्या नाम है यहाँ पे, सी बी डी। दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पे देखो पूरी लाइन पे लीनियर पेयर है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं दी है तो निकालना है ए बी सी। तो प्लस में अब ये वाली की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, यहाँ पे x डिग्री गिवन है। कितनी है भाई, यहाँ पर x डिग्री गिवन है यहाँ पर इज इक्वल टू 180। कितना भाई, 180। उसके बाद x डिग्री की जो वैल्यू अपने पास यहाँ पर इज इक्वल टू किसको हो जाएगा भाई, यहाँ पे 180। अब हमने निकालना है क्या, यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर एबीसी। किसको, एबीसी को निकालना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम
इस x एंगल को इस साइड भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा भाई? माइनस में। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे हमें निकालना है एंगल ABC। तो लिखो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस में x डिग्री। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो फिलहाल। क्या मान लोगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालते हैं हम यहाँ पर ये वाला एंगल। ये निकल गया हमारा, ये कितना आया है? ये आया है हमारा यहाँ पर 180 माइनस एक्स आ गया। अब ये वाला निकाल लेंगे भाई, सेम टू सेम। नाम रख लो इसका भी, क्या है? एंगल ACB प्लस में नीचे वाला कौन सा भाई? एंगल ECB। क्या नाम है? ECB इज इक्वल टू कितना भाई? 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको पता अभी दी थी हमें, कितनी है भाई? y है, कितनी है? y डिग्री इज इक्वल टू 180, y साइड जाके माइनस। तो ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 180 माइनस में y डिग्री। कितनी आ जाएगी? 180 माइनस y डिग्री हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। अच्छा, ये दो इक्वेशन कर ली। अब थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि यहां पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे ये दोनों एंगल हैं बड़े हैं या छोटे, कैसे पता लगाएंगे? सिंपल बात है, x आपका क्या है? यहाँ पे बड़ा एंगल है। ये क्या भाई? x आपका, ये समझने की चीज है भाई, ये ध्यान से समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो ध्यान से सुनो इसको। अगर हमारे पास यहाँ पर ये एंगल बड़ा है, मान लो इसको आपने 70 मान लिया। क्या मान लिया? 70 मान लिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो। ये मान लो 70 है। क्या है ये? 70 है। और ये वाला एंगल इससे छोटा है। देखो x तो बड़ा है, y छोटा है। y को मान लो 30 है। कितना भाई? 30। तो 180 में से 70 माइनस करोगे, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 110। और यहाँ पे 180 में से 30 माइनस करोगे तो बचेगा 150। तो कौन सा एंगल बड़ा हुआ है यहाँ पे? ये वाला निचले वाला बड़ा हुआ ना। तो ACB, C यानी कि ये वाला एंगल हमारा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पर। क्या लाइन लिखोगे? इफ एंगल आपका x बड़ा है y से, क्या है? इफ एंगल x इज ग्रेटर देन y, देन क्या लिखोगे? देन एंगल ACB, जो एंगल यहाँ पे ABC है, एंगल ABC वो क्या होगा आपका? लेस होगा, छोटा हो जाएगा। किससे? एंगल ACB से। किससे? ACB से। अब ध्यान से देखो, ACB एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देख लो, मैं लिख रहा हूं एंगल ACB आपका क्या है? ग्रेटर है। किससे भाई? एंगल ABC से। किससे? एंगल ABC से। ACB है जो आपका ग्रेटर है ABC से। तो यहाँ पर इसके सामने वाली साइड देखो कौन सी है भाई? C एंगल, बीच वाला एंगल लेते हैं ना C के सामने वाली साइड कौन सी है भाई? AB साइड है। कौन सी है? AB। वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? ABC से। ABC से यानी कि इस वाले से। अब इसके सामने कौन सी साइड है? AC साइड है। तो लिखो AC से। तो हमारा प्रूव हो चुका है कि जो AB साइड है वो किससे बड़ी है भाई? AC से बड़ी है। और यहां पर हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। क्वेश्चन समझ आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगर आपने 7 अच्छे से समझा तो आप 8 भी अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई 7 में आपको AB और AC दो इक्वल साइड दी हैं। अगर इक्वल साइड मिलती है तो आपको पता है उनके ऊपर ऐसे लाइनें लगी रहती हैं। ये दो इक्वल साइड है, कौन सी? AB और AC। तो प्रूव करना, आपने शो करना है कि जो AD साइड है वो AB से बड़ी होगी। क्या होगी? जो अपनी AD साइड है वो इससे AB वाली से बड़ी होगी। ये वाली साइड है जो इस वाली से बड़ी होगी। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करेंगे। आपको पता है जब कभी भी हमें किसी भी साइड को बड़ा दिखाना होता है तो उसके अपोजिट में जो भी एंगल होता है उसको बड़ा प्रूव करना होता है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या सोल्व करना है कि जो एंगल C है, क्या है? एंगल C है वो एंगल किससे भाई? एंगल B से बड़ा है। क्या है? एंगल B से बड़ा है। अगर एंगल B से बड़ा होगा, सॉरी एंगल B बोल रहा हूं, यहाँ पे B वाली साइड किसके सामने होगी भाई? यहाँ पर B किसके सामने है? यहाँ पर देखो ये तो इसके सामने हो गया और ये वाला इसके सामने हो जाएगा। D से छोटी होगी। क्या होगी? D से छोटी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या आपको दिया हुआ है? गिवन AB इज इक्वल टू AC दिया आपको। ठीक है, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो एंगल हमारा C है, क्या है? एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के। किसके भाई? एंगल ABC के। क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई। क्या होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दैट्स वाई, क्योंकि इनकी साइड्स भी इक्वल है तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल लिख लिया हमने। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी देखो क्या लगाएंगे हम। जो हमारा B वाला एंगल होता है, क्या होता है? B एंगल होता है वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल है। वैसे तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है भाई? इसके सामने वाली साइड्स के दोनों एंगल के सम के इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल ABC है जो, लिख लो यहाँ पे एंगल ABC है वो किसके इक्वल होगा भाई? एंगल BAD के। BAD प्लस में एंगल ADB किसके भाई? ADB के। ये होगी आपकी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी भाई? फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको।
अब यहां से हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से सुना। जो हमारा बी एंगल है वो इतना बड़ा एंगल है कि इन दोनों के सम के इक्वल है। किसके? इन दोनों के सम के इक्वल। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई है कि बी एंगल है जो बड़ा एंगल होगा इन दोनों से। किससे भाई? एंगल जो बी है, इसका मतलब क्या भाई? एंगल जो बी कौन से वाला? ए बी सी। कौन सा भाई? ए बी सी है, वो ग्रेटर होगा किससे? इससे भी और इससे भी, दोनों लिख लो। बी ए डी से भी बड़ा होगा और जो ए बी सी है हमारा वो बड़ा होगा किससे? ए डी बी से भी। किससे? ए डी बी। इन दोनों एंगल से हमारा जो एंगल है ये बड़ा होगा। अब ये एंगल बड़ा है और ये एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल था हमारा किसके इक्वल? सी के इक्वल। इट मींस हमारा जो एंगल सी बी है वो भी क्या होगा भाई? इससे बी ए डी से बड़ा होगा और सी बी क्या होगा हमारा? ए डी बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों की जगह पे हम सी भी रख सकते हैं। देखो सी माना था, तो एंगल सी क्या भाई? इन दोनों से बड़ा है, तो एंगल सी क्या भाई? बड़ा है सभी से। ठीक है, तो यहां पर अगर एंगल सी बड़ा है तो इस बड़े एंगल के सामने कौन सी साइड है? ए डी। कौन सी साइड है भाई? ए डी साइड है। तो यहां पे लिखना आपने जो एंगल सी है वो क्या होगा यहां पर भाई? ग्रेटर होगा किससे? वो होगा ग्रेटर एंगल डी से। किससे? एंगल डी से। ये डी भी लिख सकते हो आप, इसको ए डी भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी भी लिख सकते हो। तो एंगल डी से बड़ा हो गया। एंगल सी के सामने वाली साइड देखो कौन सी है भाई? ये रही सामने वाली साइड। ठीक है, कौन ना क्या नाम है इसका यहाँ पर भाई? अपना ये नाम है ए डी। क्या है? ए डी। ठीक है, और वो बड़ी होगी किससे भाई? इसके सामने ये वाली साइड अपनी। ट्रायंगल इन ट्रायंगल किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल एडीबी की बात कर रहा हूं। तो आप ये भी बोल सकते हो इसके सामने ये भी है तो ये भी बड़ी होगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ए बी वाले की। तो यहां पर आपका जो ये साइड होगी ए बी वाली, ये यहां पे आ जाएगी, क्योंकि इसके सामने तो यही है ना। आया कि नहीं आया भाई समझ? ठीक है, तो ए डी हमारा बड़ा हो गया किससे? ए बी से। देख लो एडी जो साइड है ए बी साइड से बड़ी होगी, ये हमने प्रूव करना था, जो कर दिया है। बिल्कुल इजी है, सामने आपने बस एंगल देखने हैं, उसके हिसाब से आपने इसको स्टेटमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये भी सेम टू सेम है। उसमें साइड को दिया है बड़ा, यहाँ पे देखो इक्वल दिया था, बट वहां पे क्या दिया? साइड आपको बड़ी दी हुई है। बस वही फर्क है, बाकी तो वही प्रूव करना, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले ए बी और ए सी देखते हैं, कहाँ पे लिखा आपका? ये रहा ए बी और ये लिखा है ए सी। ए बी और ए सी ये दोनों साइड कौन सा बड़ा भाई? इसमें से ए बी बड़े वाला है। ए बी कौन सा भी आपका? ये वाला साइड है। ए सी ये वाला। अब ध्यान से देखो, ए बी ग्रेटर देन ए सी गिवन है, लिख लो यहाँ पे। गिवन में क्या लिखोगे कि जो आपका ए बी है वो ग्रेटर है किससे? ए सी से। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल है भाई? ये रहा ए बी के सामने एंगल, कौन सा? सी एंगल। तो इट मीन्स जो एंगल सी है वो बड़ा है एंगल किससे? ए सी के सामने कौन सा भी? एंगल बी। तो यहां से क्या हमें पता चला है कि जो अपना एंगल सी है वो बड़ा है एंगल बी से। ठीक है, उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रूव की। ए बी प्रूव करना है, ए डी से बड़ा होगा किससे भाई? जो अपना ए बी है वो लाइन किससे भाई? ए डी से, इस वाली लाइन से बड़ी है। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखो। अब हमारा यहां पर अब हम दोनों साइड हमारी क्या थी यहाँ पे? ग्रेटर देन थी, और बीच में क्या था भाई? अपना ये डी पॉइंट था। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एंगल प्रूव क्या करना है यहाँ पे? प्रूव लिख लो पहले, प्रूव लिखना है ए बी आपका बड़ा होना चाहिए यहाँ पे ए डी साइड से। जो ए बी साइड है वो ए डी साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो देखो ध्यान से। ए बी का तो पता हमें एंगल क्या भी आपका सी है, तो सी एंगल बड़ा बताना हमने। किससे बड़ा बताना है? ए डी के सामने देखो कौन सा एंगल बन रहा है भाई यहाँ पर। अब ए डी हमारी ये वाली साइड है भाई यहाँ पर। ठीक है, ए डी के सामने क्या करेंगे यहाँ पर हम? जो हमारा ये वाला एंगल है कौन सा भाई? बी वाला। कौन सा? बी वाला। इसके सामने वाला एंगल देखना हमने कौन सा है? बी एंगल है। तो उसके हिसाब से बताना हमने कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा। बीच में जो भी परपेंडिकुलर डलता है, बीच में जो भी लाइन डलती है, अपोजिट में एंगल लेते हैं, उसका क्या लेते हैं? अपोजिट में, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल लेना आपने प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो एंगल ए बी है क्या है? ए बी है। ठीक है, और ये हमारा ए डी है। तो ए बी के सामने कौन सा भी एंगल है? ए बी के सामने था एंगल सी, वो ग्रेटर है ए बी से। किससे भाई? बी से। किससे? बी से। तो हमारा क्या चला जाएगा? ये सिमिलरिटी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सिमिलरिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AC के लिए भी कौन सा एंगल लिया था हमने भाई? यहाँ पर B लिया था, और AB के लिए भी क्या लिया था? यहाँ पे B लिया था। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे एंगल C और एंगल B से बड़ा है तो यहाँ पर एक चीज और देखनी है भाई आपने कि जो AB साइड है, AB साइड के सामने ये वाला एंगल भी है भाई। कौन सा? ADB। कौन सा? एंगल ADB। ये भी हमारा क्या होना चाहिए फिर? ग्रेटर होना चाहिए किससे भी? एंगल B से। किससे? एंगल B से। अब इन दोनों केसों में हम देख रहे हैं कि जो ए बी के सामने वाले एंगल्स हैं वो बड़े हैं, तो यहां पर क्या होगा अपना? यहां पर हमारा प्रूव हो जाएगा ए बी है जो हमारा वो ग्रेटर होगा भाई किससे? यहां पर डी से। किससे? ए डी से, सॉरी
AD से। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे के सारे थोड़े थ्योरेटिकल से हैं, यानी कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेशन आती तो फिर तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ माइंड के परसेप्शन के हिसाब से आपने करने हैं कि किस अरेंजमेंट से आप इसको लिखोगे, कैसे लिखना है, वहीं पे मार्क्स कटते हैं बच्चों के। तो ये चीजें ध्यान से आपने करनी होंगी भी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना है आपने। क्वेश्चन देखो नंबर 9 के अंदर बोला कि आपको AC आपका AB से ग्रेटर है। यहां पर क्या बोल रहा है कि आपका जो AC साइड है और AB साइड है आपस में इनकी बोल रहा है कि जो AC वाला AB से ग्रेटर है। क्या दिया आपको गिवन में? AC ग्रेटर देन AB एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और जो साइड AD है आपकी वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि उसको डिवाइड कर रही है। शो करना दैट ADC आपका ग्रेटर होगा। प्रूव क्या करना भी आपको कि जो आपका एंगल ADC है वो ग्रेटर होगा एंगल ADB से। D एंगल है जो आपका यहां पर कौन सा? ADC। ये वाला एंगल है जो ये ग्रेटर होगा और ये वाला स्मॉलर होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल ग्रेटर है तो इट मींस इसकी साइड AC ग्रेटर होगी किससे भाई? AB से। यही दे रखा है ना। अब AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B है, यानी कि एंगल B है वो ग्रेटर होगा किससे भी? एंगल इसके सामने कौन सा? C है, इससे, ठीक है। क्या बोल रहा है? AC के सामने देख लो, AC के सामने एंगल B है तो B ग्रेटर होगा किससे? एंगल C से। अब यहां पे क्या करेंगे? हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहां पर इस साइड क्या ऐड कर रहा हूं भाई? एंगल B प्लस में BAD, ये वाला भी एंगल जोड़ रहा हूं, ठीक है। ये वाला ग्रेटर होगा किससे? एंगल C प्लस में इसमें जोड़ दो भाई ये वाला पार्ट, कौन सा? CAD। कौन सा? तो भी ये बड़ा ही होगा। जब इससे बड़ा तो इसमें ये पार्ट, तो दोनों इक्वल पार्ट है ना, तो इन दोनों को इक्वल लिखते हो तो भी आपका सेम रहता है। या फिर आपने एक चीज कर लेनी है यहाँ पे, क्या कि बोथ साइड आपने ऐड कर देना है BAD। क्या कर दोगे यहाँ पे? एक तरीका ये भी करने का, इसको ऐड बोथ साइड BAD। और आपको पता है कि जो BAD है वो किसके इक्वल है? एंगल CAD के इक्वल है। ये वाला और ये वाला तो इक्वल पार्ट है ना, क्योंकि डिवीजन हुआ दोनों का, बाइसेक्टर है। तो यहां पर BAD है, यहां पर भी BAD है। अब इस वाले को एज इट इज लिख लो, B प्लस में एंगल BAD, एंगल C प्लस में, इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं? BAD को CAD लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं ये। अब ये वाला पार्ट बन रहा है एक्सटीरियर। क्या बन रहा है? देखो एंगल BAD है, ये बाहर है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? उसके सामने वाली साइड के दोनों एंगल के। तो यानी कि जो ये एंगल है हमारा यहाँ पे, ये एक्सटीरियर बन जाएगा। एक्सटीरियर नाम क्या हो जाएगा? ADC। क्या हो जाएगा? ADC। और यहां पर हो जाएगा एक्सटीरियर, ये देख लो भी ये वाला एंगल हो गया, ये इन दोनों के सम के इक्वल है बाहर वाले के। तो ये कौन सा है? ADB। कौन सा भाई? एंगल ADB। तो प्रूव करना था ना जो आपने, वो कर दिया है। क्या प्रूव करना था? ADC है जो आपका वो ग्रेटर होगा ADB से, ठीक है। और ऐसे ही करना था, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। इसके अंदर बस आपने एक ही प्रॉपर्टी लगानी है इसको प्रूव करने के लिए, वो है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यानी उसकी साइड का सम करना है। अभी हमने जब इसका इंट्रोडक्शन किया था एक्सरसाइज का, तो हमने वहां पर दो चीजें सीखी थी कि ट्राइंगल की कोई भी अगर हम 3 साइड हों तो उसमें से 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो पहले मैं ट्राइंगल ABD ले रहा हूं, यहाँ पे क्या ले रहा हूं? ट्राइंगल ABD। अब जो ये ट्राइंगल ABD है, इसके अंदर आपने ध्यान से समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो अपना AB साइड है कौन सा है? लिख लो यहाँ पे, AB साइड है जो आपका प्लस में, और जो AD साइड है कौन सा है? AD साइड है वो ग्रेटर होंगे। दोनों साइड का सम ग्रेटर होगा किससे? BD साइड से। किससे भी? ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखो AB प्लस में AD तो एज इट इज रहेगा। BD को क्या लिख सकता हूं मैं? BO प्लस में OD। क्या लिख सकता हूं? BO प्लस में OD, ठीक है। ये हम कर देंगे यहां पे। उसके बाद सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, AB प्लस में AD हो गया, BO प्लस में OD हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या मान लो? ये पता ना मैंने BD को ब्रेक डाउन किया है, BD को क्या लिख सकता हूं? BO प्लस में OD लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं यहां पे ODC। कौन सा ले रहा हूं? ट्राइंगल ODC। अब क्या करेंगे? OC प्लस में DC हमारा ग्रेटर होगा किससे भाई? OD से। किससे होगा? OD से। वापस देख लो जो मैं बोलने चाह रहा हूं यहां पे, OD और DC और OA, ये एक ट्राइंगल हो गया। इसके अंदर 3 साइड है, तो मैंने क्या किया है? OC प्लस में DC, इनकी 2 साइड OC और DC को ग्रेटर लिया किससे? OD से। वो किया।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड है भाई, क्या है ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने क्या कर देना है, ऐड कर लेना इक्वेशन 1 और 2 को। किसको भाई, लिख दो यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करो, देखो इसमें क्या लिखा है, ए बी प्लस ए डी। क्या लिखा है, ए बी प्लस में ए डी प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ओ सी प्लस में डी सी, ये ग्रेटर है। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड जोड़ लो, बी ओ प्लस में ओ डी प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका बी ओ प्लस में ओ डी, बी ओ प्लस में ओ डी, और यहाँ पे रहेगा, सॉरी ओ सी लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ना ओ डी, क्योंकि ओ डी 2 ओ डी हो जाएगा ना, फिर सेम नहीं करना हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा ओ डी, यहाँ पे करना पड़ेगा ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे ओ डी और ओ सी आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ओ सी। अब देखो भाई ध्यान से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे जोड़ लिया, देख लो ओ डी प्लस में डी सी, ओ डी प्लस में डी सी, ठीक है। और ये दो वाली साइड इस साइड होगी, ये वाली दो थी ऐसे ही, और एक ये थी, ये तीन ही साइड होगी, ठीक है भाई। अब ऐड कर लेते हैं जो जिसमें ऐड हो रहा है, ए बी एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, प्लस में ए डी और डी सी। देखो ध्यान से, ए डी और डी सी, ये पूरी एक लाइन बन गई, कौन सी, ए सी। कौन सी बन गई पूरी यहाँ पे भाई, ए सी बन गई है। प्लस में ओडी का कोई काम नहीं है अभी, ऐसे रखते हैं इसको। इस साइड भी क्या है भाई, ओ बी प्लस में ओ डी प्लस में ओ सी। देखो इस साइड भी ओडी है, इस साइड भी ओडी है, दोनों आपस में कट जाएंगे, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है कट जाएंगे। तो जो बचा वो लिख लो यहाँ पे, यहाँ बचा ए बी प्लस में ए सी, वो ग्रेटर होगा किससे, ओ बी प्लस में ओ सी से। और यही तो हमने प्रूव करना था भाई, यहाँ पे देख लो ए बी ए सी है जो ग्रेटर होगा किससे, ओ बी ओ सी से। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रूव करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है भाई। बेस क्लियर होना चाहिए आपका। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम ऐसे घुमा फिरा के बनाए हुए क्वेश्चन, वैसे सारे सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। ये भी वैसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस किए हैं। इक्वेशन बनानी है, पुट करने हैं और प्रूव करके दिखाना। देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ए बी डी। क्या लेंगे भाई, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी प्लस में बी डी, यानी कि दो साइड होती हैं जो ट्राइंगल की, उनका सम ग्रेटर देन होता है किससे भाई, ए डी से। किससे, ए डी से। हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे सेकंड बना लो, ट्राइंगल ए डी सी ले लो। क्या ले लो, ट्राइंगल ए डी सी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ही लेना है, ए सी प्लस में डी सी। क्या लोगे भाई, ए सी प्लस में डी सी, ये भी ग्रेटर होगा किससे, ए डी से। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ लो भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो। इक्वेशन एंड 2 ऐड करो, ए बी प्लस बी डी एज इट इज, प्लस में इस साइड वाली देखो ए सी प्लस में डी सी, ग्रेटर देन ए डी प्लस में ए डी। अब देखो ए बी एज इट इज, प्लस में, अब देखो यहां पे ए सी और डी सी, सॉरी ए सी डी सी बोल रहा हूं, बी डी और डी सी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा बी सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बी सी। बी डी और डी सी, देखो यहाँ पे ये रहा आपका बी डी और ये रहा डी सी, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बी सी बनेंगे। प्लस में ए सी है ही है, और ये ए डी प्लस ए डी कितना हो गया भाई, 2AD। और यही तो आपको प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन में ए बी बी सी ए सी ग्रेटर देन 2AD, वो देखो हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होगा यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन कैसे बनानी है, कौन सी दो साइड लेनी है। जब कभी भी ऐसा कोई डाउट माइंड में आता है तो सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, वो है प्रूव क्या करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एडी ग्रेटर के साइड में, तो आपको याद रखना है कि एडी को ग्रेटर की साइड में रखना है। देखो एडी वाला इस साइड, बाकी दो साइड इस साइड। अगले ट्रायंगल में भी देखो एडी साइड रखेंगे तो इसे, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो 2AD बनेगा ना। तो इसलिए आपने इस तरीके से माइंड में सोचना है प्रूफ को देखकर कि प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन को यहाँ पर करना है। नेक्स्ट वाला देख लो, वो भी एज इट इज है। आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स जेड से। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ओ जेड एक्स। क्या ले लेंगे भाई, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ जेड एक्स में। तो सिंपल है भाई, जो आपका क्या होगा यहाँ पे एक्स जेड होगा, इन दोनों साइड के सम के इक्वल ग्रेटर होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ओ एक्स, भाई ट्रायंगल की दो साइड ले लो, ओ जेड इज ग्रेटर होगा किससे भाई, एक्स जेड से, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब जो इसमें गिवन है वो ध्यान से देख लो। अच्छा मुझे बताओ, इसमें ट्रायंगल की जो से ट्रायंगल बोल रहा हूँ, इसमें जो सर्कल है उसकी रेडियस कौन कौन सी है। रेडियस देखो यहाँ पे ओ एक्स भी रेडियस है। अरे आपको पता सर्कल की सारी रेडियस इक्वल ही होती है भाई। ओ एक्स है वो इसकी इक्वल होगा, ओ वाई के इक्वल होगा, ओ वाई किसके इक्वल होगा, ओ जेड के इक्वल होगा। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। और रीजन पता है ना आपको क्या है, क्योंकि ये सारी रेडियस है सर्कल की। सर्कल की कितनी भी रेडियस ले लो वो सारी इक्वल होती हैं। सेंटर से लेकर बाहर कर्व तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो दैट्स वाई ये सारी की सारी रेडियस होंगी जो इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई यहाँ पे।
OZ के प्लेस पे क्या रख सकता हूं मैं, OZ किसके इक्वल है, OY के इक्वल है, तो मैं OZ के प्लेस पे यहां पर लिख देता हूं OY, क्या लिख देता हूं, OY। अब ध्यान से देखो OX प्लस OY किसके इक्वल होता है, OX और OY, पूरी लाइन क्या बन गई, XY, क्या बन गई भाई, XY, और ये क्या है, XZ। और आपको प्रूव क्या करना था, ये तो करना था XY को ग्रेटर देन XZ। देखा, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल ही छोटे। आपको बस माइंड में ये रखना है किस में क्या पुट करूं कि ये बने, बस। जिसको ये चीज क्लियर हो जाती है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है उसके लिए, ठीक है। अब आपने देखे होंगे दोनों क्वेश्चनों में छोटे छोटे हैं, बस वैल्यू पुट की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे भाई। क्वेश्चन समझ आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं भाई, ये भी ऐसे ही हैं, प्रूव करने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है। आपको प्रूव करना है कि जो आपका साइड PR है वो PQ से बड़ा है। क्या है, साइड जो PR है वो PQ से ग्रेटर है। और ग्रेटर प्रूव करने के लिए आपको एंगल ग्रेटर प्रूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। दो ट्रायंगल ले लो आप यहाँ पे, PQL ले ले, तो कौन सा लोगे भाई, ट्रायंगल PQL, एंड ट्रायंगल कौन सा भी, PLS। कौन सा, ट्रायंगल PLS। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी इसमें, कोई भी इक्वल तीन चीजें। पहला तो भाई ये 90-90 एंगल हो गया, क्या हो गया, 90-90 एंगल। कौन सा, PLQ। कौन सा भी, एंगल PLQ इज इक्वल टू एंगल कौन सा, PLS। ये क्या होगा भाई, यहाँ पे 90 डिग्री ईच होगा, ठीक है, दोनों का 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि जो PL है साइड दोनों में कॉमन है, PL साइड है वो PL साइड के ये दोनों में कॉमन होगी। क्या होगी, कॉमन लिख देना आपने, दोनों में कॉमन है ना, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी। उसके बाद इन्होंने एक साइड खुद इक्वल दी है, LS इक्वल टू LQ है ना, ये वाली साइड है जो, ये गिवन है, क्या भाई, ये गिवन है। तो दो साइड और एक एंगल हो गया, तो हमारा जो ट्रायंगल PQL है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल कौन से, PLS के। और रीजन में क्या दोगे आप पता है, यहाँ पे दोगे साइड एंगल साइड, ठीक है, यही हो जाएगा। SAS क्राइटेरिया लग गया भाई, ठीक है। दो साइड हो गई हैं और एक एंगल हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो SAS क्राइटेरिया एक्सिमम से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हमने इसके चैप्टर 8 में पढ़ा था भाई, ट्रायंगल वाला चैप्टर था जो, अगर किसी ने नहीं किया तो कर लेना, उसकी वन शॉट वीडियो बना रखी है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो वहां पर उसके जो एंगल होते हैं उनको हम लिख सकते हैं CPCT से इक्वल। क्या लिख सकते हैं, CPCT से इक्वल। तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 3, तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। और रीजन में क्या देंगे भाई हम, CPCT। अच्छा, CPCT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भी आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होते हैं इसकी फुल फॉर्म। की जो भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे, यानी कि जो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उनका कोई भी पार्ट, उसकी साइड, उसका एंगल हम इक्वल लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसके दो एंगल इक्वल लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो एंगल 3 आपका एंगल 2 से ग्रेटर है, जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 2 से ग्रेटर होगा आपका। और 3 की वैल्यू हमें पता है भाई, एंगल 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। एंगल 3 की वैल्यू अभी निकाल लिया, कितनी अभी, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहां पर हम एंगल 3 के प्लेस पे रख देंगे एंगल 1, और वो होगा एंगल 2 से ग्रेटर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, ये एंगल 1, इसके सामने अभी P और R, क्या है, P और R है इसके सामने, ग्रेटर देन। और एंगल 2 के सामने देखो कौन सी साइड है भाई, ये साइड है PQ, क्या है, PQ। और हमने यही तो प्रूव करना था, PR इज ग्रेटर देन PQ, और ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखा कितना सिंपल था, बिल्कुल सिंपल है। कॉन्ग्रुएंट किया, CPCT लगाया और आंसर आया। नेक्स्ट देख लो 14 वाला, ये भी ऐसे ही करना है। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। पहले आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है A को C से। किसको भाई, A को C से ज्वाइन कर देना है। यहां पर आपने, ये हो गया भाई ज्वाइन, ठीक है। A को C से ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल क्या बना भाई, ABC। क्या बना, ट्रायंगल ABC। तो लिखो यहां पे, पहले तो करना पड़ेगा आपको कि ज्वाइन किया आपने A to C, ठीक है। फिर आपने क्या किया भाई, आपने ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC, हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा वहां पर जो AB होगा वो BC से बड़ा होगा भाई। क्या होगा, AB है जो ग्रेटर होगा BC से, ठीक है। AB है जो अपना BC से ग्रेटर होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अब ट्रायंगल ये बड़ा है तो इसके सामने वाले एंगल भी बड़े होंगे। देखो AB के सामने कौन सा एंगल है, AB की एरी साइड, इसके सामने एंगल ACB, क्या नाम है एंगल का, ACB, ये बड़ा होगा। उसके बाद ट्रायंगल BC किसके सामने है भाई, BC है, ये वाला एंगल है CAB, क्या भाई, CAB, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानो, क्या मानो, फर्स्ट। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो,
नाम क्या ट्रायंगल का, एडीसी। लिखो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। इसमें देख लो भाई हमारा जो एडी साइड होगा क्या होगा, एडी साइड होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो ग्रेटर होगा यहाँ पे भाई डीसी से। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो एडी के सामने देखो कौन सी साइड है भाई, एडी ये रहा, इसके सामने कौन सा, ये है एसीडी। क्या नाम है भाई एंगल का, एसीडी। वो ग्रेटर होगा किससे भाई, यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा ग्रेटर डीसी के सामने। देखो कौन सी साइड है यारी, DACAD। कौन सी भाई, CAD। बस एंगल ले लेने आपने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो भाई। क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो भाई ACB में ACD जोड़ दो, ACB में ACD जोड़ दो, ग्रेटर देन CAB में लिखो यहाँ पे, CAB में आपने ऐड कर देना भाई CAD। अब एक चीज ध्यान से देखो, ACB कौन सा है, ACB ये वाला एंगल कौन सा भाई, ये वाला एंगल। उसके बाद ACD कौन सा है, ACD ये वाला एंगल। तो देखो दोनों जुड़कर एक पूरा एंगल C बन गया ना, ये क्या बन गया, पूरा एंगल C बन गए। तो लिखो एंगल C ग्रेटर होगा। CAB देखो ये वाला है, ठीक है, CAB ये वाला, और दूसरा CAD ये वाला है। ये भी दोनों मिलकर क्या बन गए, पूरा एंगल A बन गए ना, तो ये बन गया एंगल A। और हमने पहले इक्वेशन में प्रूव क्या करना था, ये तो प्रूव करना था कि एंगल C ग्रेटर होगा एंगल A से, और जो हमने प्रूव कर दिया है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। 2 इक्वेशन बनाई, ऐड किया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अच्छा सेकंड पार्ट करना है, लेकिन इसमें लिखोगे क्या आप, इसमें एक लाइन लिख सकते हो। सेकंड पार्ट करने के, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं आपने, लिख लेना सिमिलरली आपने क्या करना है भाई, ज्वाइन करना अब की बार, किसको ज्वाइन कर देना अब की बार, इसको BD को, किसको भी BD को ज्वाइन कर देना, ज्वाइन BD। ठीक है, और उसके बाद फिर वही स्टेप्स करने आपने, वही 2 ट्रायंगल ले लेने हैं। ठीक है, सिमिलरली ज्वाइन BD एंड वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं भाई सिमिलरली, जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, वी कैन प्रूव दैट एंगल D ग्रेटर देन होगा एंगल B से, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। वही सेम टू सेम करना है, ज्वाइन करके देखो, ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे ज्वाइन कर देना BD को। उसमें भी 2 ट्रायंगल लेने, इसमें भी 2 ट्रायंगल लिए थे ABC, और ये उसमें दूसरे हो जाएंगे। फिर वही इसकी इक्वेशन बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है, दोनों को जोड़ना है, वही इक्वल करना, प्रूव सेम टू सेम वही करना होगा जैसे इसमें किया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि D इक्वल टू ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC। बोला है कि आपको एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, यदि आपको क्या दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 9 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तीनों साइड लिख लेते हैं भाई, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AC आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। तो एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है यदि उसकी 2 साइड का सम उसकी 3rd साइड से बड़ा हो। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रूव क्या करना है, 3 चीजें प्रूव करके दिखानी है। यहां पे देखो AB प्लस में BC करेंगे तो 3rd साइड यानी कि AC से बड़ा होना चाहिए। AB प्लस में अगर AC कर रहे हैं तो 3rd साइड BC से बड़ा होना चाहिए। AC प्लस में अगर BC कर रहे हैं तो 3rd साइड यानी कि AB से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। AB और BC 5 + 4 9 आया, यहाँ तो ये भी कितना होता है 9, 9 से बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है। उसके बाद AB प्लस AC, देखो AB और AC 5 + 9 कितना हो गया भाई, यहाँ पर 5 प्लस में 9 इज ग्रेटर देन कितना भाई, BC कितना है यहाँ पर अपने पास 4, 5 + 9 14 ग्रेटर देन 4, ये तो ठीक है भाई, अपना प्रॉपर्टी है। उसके बाद AC प्लस BC, AC प्लस में BC 9 + 4 इज ग्रेटर देन होना चाहिए कितना 5 से भाई, 9 और 5 13 ग्रेटर देन 5, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ध्यान से देख लो, ग्रेटर देन होना चाहिए था बट ये इक्वल आया, क्या है इक्वल आया, तो इट मींस ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल। क्या लिखेंगे लास्ट में, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है भाई ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना। क्यों नहीं है पॉसिबल, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देख लो, तो सिंपल था, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, D कोई पॉइंट है ऑन AC पे, प्रूव करना है ये 2 पॉइंट। तो सबसे पहले तो बोला है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है तो सारी साइड इक्वल भाई, AB इज इक्वल टू BC होगा, BC इज इक्वल टू AC होगा,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री। ये तीन चीजें तो आपको पता ही है भाई, क्या तीन चीजें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये चीजें तो बेसिक है। उसके बाद आपको यहां पर दिया गया है कि जो एंगल बी है वो बाइसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, किसके द्वारा, बीडी लाइन के द्वारा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन से एंगल, ए बी डी, कौन सा भाई, एंगल ए बी डी हमारा वो इक्वल होगा किसके भाई, एंगल बी डी सी के, किसके भाई, या फिर सी बी डी के, सी बी डी के। और ये दोनों एंगल किससे लेस होंगे भाई, एंगल बी से, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ हो गए ना 30-30, तो एंगल बी तो 60 है, 60 से तो छोटे ही होंगे ना ये एंगल ए बी डी, एंड एंगल बी छोटा होगा एंगल बी छोटा लिख दिया क्या, सॉरी मैंने छोटा नहीं भाई बड़ा, एंगल बी तो बड़ा होगा इनसे, एंगल बी क्या होगा इनसे बड़ा होगा, किससे भाई, सी बी डी से, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका ए बी डी और सी बी डी दोनों से बड़ा ही होगा, क्योंकि 60 और ये इसके डिवीजन है, भाग हैं, हाफ हाफ और रखे हैं। अब ये लिखने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, प्रूव क्या करना है। बी डी हमने ग्रेटर प्रूव करना है एडी से, किससे भी, पहला पार्ट देखो करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि आपका जो बी डी है वो ग्रेटर है किससे भाई, एडी से। तो सबसे पहले देखो बी डी कौन सी लाइन अपनी, बी डी, ये वाला लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी डी, अब इसके सामने देखो कौन सा एंगल है भाई, एंगल सी है, क्या है, एंगल बी अगर किससे भाई, ए बी डी से छोटा, ये लाइन ले लो यहाँ पे, एंगल बी है जो ग्रेटर होगा किससे, ए बी डी से। तो एंगल बी किसके इक्वल है, हमने देखो एंगल बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, किसके भाई, सी के। तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, सी भी रख सकता हूं, तो किससे ग्रेटर आएगा, ए बी डी से। एंगल सी के सामने देखो कौन सी साइड है भाई, एंगल सी के सामने कौन सी साइड, बी डी, तो लिखो यहाँ पे बी डी ग्रेटर होगा, ए बी डी के सामने देखो कौन सी साइड है भाई, ए बी डी के सामने कौन सी हो जाएगी भाई, यहां पर देख लो ध्यान से, वापस बोल रहा हूं, ए बी डी, ए बी डी कौन सा एंगल अपना, ए बी डी, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है भाई अपनी, यहां पर ये हो जाएगी ए डी साइड, कौन सी भाई, ए डी है ना, इस एंगल के सामने ए डी साइड, देख लो ध्यान से। तो इसके सामने कौन सा साइड है, ए डी साइड, तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था, बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। आया कि नहीं आया समझ, देखो बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे अब हम, बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे ये पार्ट किया वैसे ये पार्ट करेंगे, बीडी वाला एंगल है वही एंगल ले लेना है। देखो यहां पे सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एंगल बीडी जो साइड होगी अपनी वही लेनी है, सेम टू सेम, सी ले लो। एंगल बी हमने किसके को लिया था भाई, एंगल बी है जो हमारा वो ग्रेटर था, किससे ग्रेटर था, एंगल सी बी डी से, किससे, एंगल सी बी डी से, किससे भाई, एंगल सी बी डी से। उसके बाद अब एंगल सीबीडी से ग्रेटर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, एंगल जो बी है उसके सामने देख लो कौन सी साइड है भाई, यहां पर एंगल बी है हमारा, ठीक है। हमें क्या लाना है, बीडी लाना, तो बीडी के सामने सी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल सी है जो हमारा वो ग्रेटर होगा किससे भाई, एंगल सीबीडी से। अब देखो सी बोला था ना मैंने, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है भाई, किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो मैं इसको सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एंगल सी के सामने देख लो भाई कौन सी साइड है, सी के सामने तो ये है बीडी साइड, तो ले लो यहाँ पे बीडी साइड, ये ग्रेटर होगा किससे, सीबीडी के सामने, देखो सीबीडी ये वाली साइड भाई कौन सी, ये वाली साइड, ये किसके सामने, इसके सामने, तो डीसी भाई, कौन सा, डीसी साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो हम प्रूव कर देंगे डीसी, क्या प्रूव कर देंगे यहाँ पे, यही तो प्रूव करना। अच्छा यहाँ पे सॉरी एसी नहीं होगा भाई, क्वेश्चन चेक कर लेना, यहाँ पे डीसी होगा, सॉरी गलती से लिख दिया होगा, ये डीसी होगा यहाँ पे पक्का क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि डीसी प्रूव हो सकता है, एसी तो होएगा नहीं इससे प्रूव, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जो बीडी है अपना किसके ग्रेटर होगा, डीसी के ग्रेटर होगा, यही सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल था, दो पार्ट में हमने इसको करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ही इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ एंगल जो अपना यहाँ पर ट्रायंगल रखा है एबीसी, उसके अंदर ओ कोई सेंटर है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें ट्रायंगल दिया नहीं हुआ था, हमें खुद बनाना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर, जिसका क्या नाम रखेंगे भाई, यहाँ पर एबीसी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, ए बी सी, बीच में कोई सेंटर ओ है भाई, जिससे बी पॉइंट और सी पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है, और बीच में एक लाइन निकाल देते हैं ऐसे, जो बनेगा यहाँ पर डी, और ये बनेगा भाई आपका ओ पॉइंट, ठीक है। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बी ओ सी एंगल है जो आपका एंगल ए से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो ये एंगल होगा आपका पूरा, ये एंगल ए से बड़ा होना चाहिए, किससे होना चाहिए भाई, एंगल ए से आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल ले लो ए बी ओ, कौन सा लेगो, या फिर ए ओ बी ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी। इसमें देखो जो आपका एंगल है बी ओ डी, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी, ये ग्रेटर होगा किससे भी, एंगल बी ए ओ से, किससे भी, बी ए ओ से बड़ा होगा। इससे इसका रीजन क्या दोगे, यहाँ पे पता कैसे कि बड़ा है, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के दोनों एंगल के सम से क्या होता है भाई, यहाँ पर इक्वल होता है।
ट्रायंगल के दोनों अंदर वाले जो साइड्स हैं, सामने साइड होते हैं एक्सटीरियर, ये इसके सामने ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब अगर इन दोनों के सम के इक्वल है तो इट मींस ये अकेला किसी एक से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है, तो दैट्स वाई इससे बड़ा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऐसा इस ट्रायंगल में करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इन ट्रायंगल AOC, अब ये वाला ले लो भाई, इसमें क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल है जो आपका कौन सा भाई, यहां पर एक्सटीरियर एंगल DOC, कौन सा भाई, DOC है जो आपका, वो ग्रेटर होगा भाई किससे, एंगल CAO से, किससे भाई, एंगल CAO से। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, ऐड कर दो भाई, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई एक्सटीरियर BOD है जो आपका, एक्सटीरियर BOD प्लस में एक्सटीरियर कौन सा था भाई, DOC, ये दोनों बड़े होंगे किससे भाई, BAO से, BAO प्लस में एंगल CAO, कौन सा भाई, CAO। अब देखो BOD और DOC, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़कर क्या बन गया भाई, एंगल BOC बन गया। तो लिख लो यहाँ पे एंगल BOC इज ग्रेटर होगा। देखो अब BAO और CAO, एक तो ये वाला पार्ट और एक वाला पार्ट, दोनों जुड़कर क्या बन गया, पूरा एंगल ये बन गया भाई, क्या बन गया, एंगल पूरा ये। और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पर आपका ये प्रूव हो जाएगा। दो इक्वेशन बनाए, इनको ऐड कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो, बिल्कुल इजी है वो भी। आपको AD AB के इक्वल दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो BE इज इक्वल टू ED प्रूव करना है। कौन सा भाई, यहाँ पर ये देख लो, ये है BE यहां तक है, फिर E से लेकर D, ये दो पार्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ताकि उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कर सके। तो ट्राइंगल कौन सा लेना आपने, ABE लेना। एक तो लिख लो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल कौन से वाला भाई, ट्राइंगल AED। कौन सा, ट्राइंगल AE और D, दोनों वाले ट्राइंगलों में से अब आपने सेम साइड जो साइड होंगी ना यहाँ पे उनको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे सेम साइड कौन कौन सी है भाई आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने पास साइड रहेगी कौन सी भाई, यहाँ पे ये रहेगी अपने पास ये वाली जो बीच में AE दोनों में कॉमन है ना। तो क्या लिखोगे आप, AE इज इक्वल टू AE और दोनों में के रीजन में क्या दोगे, यहाँ पे कॉमन लिख देना। क्या लिख देना, कॉमन, कि जो दोनों साइड हैं वो एक दूसरे के कॉमन रहेंगी। उसके बाद क्या लिखोगे, आपको एक साइड खुद भी कॉमन दी है, AD इज इक्वल टू आपको क्या दिया भाई, AB। क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू AB। रीजन में क्या दोगे, कॉमन। क्या दोगे भाई, कॉमन क्या है, तो गिवन है, सॉरी गिवन लिखोगे। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, तो दे रखी है आपको पहले से। ठीक है, अब यहां देखो एंगल A है, दो बाइसेक्ट हो रखा है, देख लिखा ना एंगल A बाइसेक्ट, तो इट मींस ये दो इक्वल पार्ट में, तो दोनों एंगल बनेंगे BAE। क्या लिखोगे, एंगल BAE आपका इक्वल होगा एंगल DAE। कौन सा भी, DAE के। ठीक है, ये क्या लिखोगे यहाँ पे, AE बाइसेक्ट लिख लो यहाँ पे, रीजन AE बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है भाई, ये आपने रीजन दे देना है यहाँ पे बस। अब उसके बाद क्या प्रूव हो गया, दो साइड और एक एंगल, तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि जो ट्रायंगल ABE है आपका, ABE है वो कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल किसके भाई, AED के। रीजन में क्या दोगे आप यहाँ पर, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड लिया आपने और एक एंगल प्रूव किया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके पार्ट लिख दो भाई इक्वल। क्या प्रूव करना था, BE इज इक्वल टू ED। क्या लिखोगे, BE इज इक्वल टू ED। रीजन में क्या दोगे भाई, CPCT, है ना। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, पहला पार्ट आपका यही प्रूव करना था, B इज इक्वल टू ED। कॉन्ग्रुएंट करके ट्रायंगल के किसी भी दो पार्ट को इक्वल कर सकते हैं, तो मैंने दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी लगा ली यहाँ पे, ये वाले में प्रूव करने के लिए। अब हमारा ये हो चुका है। नेक्स्ट आप इसका पार्ट करना चाहो तो इसके अंदर एंगल के अंदर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी ले लो। ABE एंगल है जो आपका, एंगल ABE वो भी किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ADE के। किसके, ADE के। ठीक है, रीजन में वही CPCT लिख सकते हो आप यहाँ पे भी, जब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ले रहे हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल प्रूव किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइन और आती है, अभी देखो ध्यान से, जो आपका ABD एंगल होगा, कौन सा होगा, एंगल ABD, वो भी फिर किसके इक्वल होगा, एंगल ADB के। किसके, ADB के। ये लाइन पता मैंने क्यों लिखी, क्योंकि देखो ABE ये पूरा लाइन ही खींच दो, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ADE है तो ADB पूरी लाइन खींच सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने इसको ये भी इक्वल कर सकते हो, बस दो लाइन और बच्चे, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इजी है बिल्कुल ही, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है भाई, कौन से वाला, देखो ADB ये वाला एंगल होगा जो आपका, कौन सा भाई, ADB होगा जो एक्सटीरियर एंगल, वो किससे बड़ा होगा, इन दोनों के सम से इक्वल होता है, तो सिंगल एंगल से तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियस बात है। जब इन दोनों के सम के इक्वल होता है तो सिंगल एंगल से तो बड़ा ही होगा। तो मान लो किस एंगल से, BCA एंगल से बड़ा होगा भाई, किसी होगा BCA एंगल से बड़ा होगा।
और एडीबी किसके इक्वल था भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे किसके इक्वल है एडीबी, एडीबी अपना इक्वल है एबीडी के, तो इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये लिख दो एंगल ए बी डी ग्रेटर होगा किससे भाई, बी सी ए से, किससे भाई, बी सी ए से। अब ध्यान से देखो इनके इक्वल कौन सी साइड है वो रख देते हैं, एबीडी के सामने देखो भाई, अच्छा एबीडी क्या है, तो साइड तो प्रूव करनी थी, यही प्रूव करना था, एबीडी अपना एंगल क्या होगा भाई, बड़ा होगा किससे, एंगल बीसीए से, किससे भाई, एंगल बीसीए से, बीसीए से। हो गया बस प्रूव, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़े से बस कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब करते हैं, एक्सटीरियर किसके इक्वल होता है, बार बार बोलता हूं, अगर आपको याद नहीं रहे तो नोट्स बना लिया करो, साथ साथ में प्रॉपर्टी लिख लिया करो, ट्रायंगल की कौन सी कहां पे लग रही है, ठीक है, बाद में एग्जाम टाइम में रिवीजन जल्दी हो जाएगा, क्विक रिवीजन, ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाया करो। और बाकी अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपना, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं भाई, इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन बच जाएंगे और अपना ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। देखो ध्यान से यहाँ पे, द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस टू द D पॉइंट, AB और AC है, ये D पॉइंट पे प्रोड्यूस और आगे तक ये E पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है। आपको 2 एंगल दिए हैं, AB ग्रेटर देन AC दिया है, प्रूव करने की OC भी बड़ा होगा किससे भाई, OC है जो बड़ा होगा किससे, OB से। तो सबसे पहले तो गिवन उस पे बात कर लेते हैं। आपके जो ये 2 एंगल है भाई, ये वाले बात कर रहा हूं मैं, एक दूसरे से बड़े होंगे छोटे होंगे, कैसे होंगे, देखो आपको क्या दे रखा है, AB ग्रेटर देन AC दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो AB है वो ग्रेटर है AC से। AB के सामने कौन सा एंगल है, C है, तो लिखो यहाँ पर एंगल ACB है वो बड़ा होगा भाई किससे, एंगल ABC से, किससे, एंगल ABC से। वैसे सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल बना दूं पूरा 180 का, तो किस किस एंगल की जरूरत पड़ेगी, ABC, लिखो यहाँ पे एंगल ABC प्लस में एंगल D या फिर CBD लिख लो यहाँ पे, CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वो वाली भी ऐसे बना लो, ये भी 180 बना लो ऐसे, ये एंगल और ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो लिखो ACB, एंगल ACB प्लस में एंगल कौन सा भाई, BCE, कौन सा भाई, BCE, ये होगा 180 डिग्री। अब देखो दोनों के इक्वल 180 है तो ये वाले पार्ट भी इक्वल होंगे, जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है 180 180 तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब इन वाले पार्ट को इक्वल रखता हूं मैं, ABC हमारा होगा भाई प्लस में CBD इज इक्वल टू होगा ACB इज प्लस में BCE। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, बट हमारा यहाँ पे क्या था, लेस देन ग्रेटर देन थे, क्या लिखा था, बट जो हमारा BC बोल रहा हूँ, ACB है जो अपना ACB है वो क्या था, ग्रेटर था भाई किससे, एंगल ABC से, किससे, एंगल ABC से। ACB ग्रेटर था अपना ABC से, तो यहां पर हमने क्या करना था, इसका यहां पर जो एक्सटीरियर पार्ट है, देखो ACB कौन सा है, ACB ये वाला पार्ट, अगर ये बड़ा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका छोटा होगा ना, ऑब्वियस बात है। 180 के अंदर अगर ये पार्ट बड़ा है ऊपर वाला तो ये निचले वाला पार्ट तो छोटा होगा, तो ये क्या नाम है इसका, BCE, क्या नाम है, BCE होगा, जो BCE होगा जो वो छोटा होगा किससे भाई, सिंपल बात है, अगर ये छोटा पार्ट है तो ये वाला बड़ा होगा, फिर किससे भाई, CBD से, किससे होगा ये, CBD से वो छोटा होगा, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट को, एक्सटीरियर पार्ट है ये, अब मैंने ये वाले पार्ट निकालने, ये वाले पार्ट, ये दोनों पार्ट, अब इन दोनों पार्ट को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो हाफ चाहिए ना इनका, देखो यहाँ पे हाफ है तो मुझे इनका हाफ चाहिए, तो हाफ कर देता हूं मैं इनका, मैं डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो भाई दोनों को, लिखो 1/2 ऑफ BCE 1/2 ऑफ CBD। देखो भाई ये पूरा एंगल है, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, 2 से भाग करेंगे तो ये पार्ट बचेगा यहाँ पे C वाले में, अच्छा C वाला ये वाला है तो C वाला पहले ही कर देंगे, तो अंदर बचेगा BCO, क्या बचेगा, एंगल BCO, क्या है भाई C वाला ना, BCO क्या, लेस देन है, छोटा है किससे भाई, इस वाले पार्ट से, क्या नाम है, CBO से, CBO। BCO के सामने देखो कौन सी साइड है, BCO के सामने, BCO इसके सामने ये साइड है, किसकी इक्वल है भाई, ये OB के, तो लिखो यहाँ पे OB लेस देन, इसके सामने कौन सी साइड है भाई, CBD के, CBD सॉरी CBO है, सॉरी O है, CBO इस वाले के सामने कौन सी साइड है भाई, ये है OC साइड, कौन सी, OC साइड। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि जो अपना OB है वो छोटा होगा OC से, किससे भाई, OB है वो छोटा होगा OC से, इसको ऐसे लिख लो अगर आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा तो, कि OC है जो हमारा वो बड़ा होगा किससे भाई, OB से।
ऐसे लिख लो, ठीक है। ओसी है जो आपका बड़ा होगा ओबी से, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना था हमने क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, इससे भी आपको ट्रायंगल दिया बस एक देख लो यहाँ पे ध्यान से, नाम रख लो इस ट्रायंगल का, एबीसी ही है शायद, हाँ एबीसी है। साइड दी हुई है आपको, ए बी है 7.5 सेंटीमीटर, ये है 6.2 सेंटीमीटर और ये है 6.2 तो ये है भाई 5.4 कौन सी है, एसी है, 5.4 एसी है और बीसी थी 6.2। अच्छा बोल रहा है कि इसके अंदर लिस्ट एंगल कौन सा होगा। लिस्ट एंगल कौन सा होता है, जिसकी साइड छोटी होती है। साइड छोटी देख लो कौन सी है भाई, सबसे छोटी एसी साइड है ना। एसी साइड के सामने वाला एंगल कौन सा भाई, ये है। तो सिंपल बात है, एंगल बी इज लिस्ट एंगल, तो सबसे एंगल बी लिस्ट एंगल है भाई, एंगल बी इज लिस्ट। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखो, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसकी सबसे बड़ी साइड क्या भाई, देखो इसकी है 7 पॉइंट सबसे बड़ा है, तो इसके सामने देखो सी है भाई, तो एंगल सी इज ग्रेटेस्ट। बस वही यही करना था इसके अंदर, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ठीक है। ये बताना था बस, ग्रेटेस्ट कौन सा, स्मॉलर कौन सा। चाहो तो आप इसके रीजन में प्रॉपर्टी लिख देना। कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, द ग्रेटेस्ट साइड, इसमें तो लिखोगे, स्मॉलेस्ट वाले में तो लिखोगे द लीस्ट साइड, या फिर बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट साइड अपोजिट टू इट्स स्मॉलेस्ट एंगल या लीस्ट एंगल। इसमें लिख देना आपने क्या भाई, द ग्रेटेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज अपोजिट टू इट्स ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। ये लिख सकते हो आप दोनों में अगर लिखनी है तो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है। उसके बाद अपना ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। आपको ये ट्रायंगल दिया, इसमें दो एंगल दिए और फाइंड आउट करना है कि इन सभी जो साइड दी आपको ए बी बी डी और डी सी को अरेंज करना उनकी लेंथ के हिसाब से, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो वो तभी कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर क्या पता हो भाई, सभी एंगल्स का पता हो, ठीक है। तो आपका मेन काम यहाँ पर क्या है, सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ भाई कंप्लीट, ए बी सी वाला। कौन सा भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी। तीनों एंगल का सम कर लो, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 180 के। एंगल ए तो हमें नहीं पता है बट बीसी पता है। क्या पता है बीसी के अंदर, देखो भाई बी 60 है और सी 40 है, तो लिखो 60 प्लस में 40 इज इक्वल टू 180। तो 60 40 100 हो गया भाई, और 100 कितना हो जाएगा, इस साइड जाके माइनस हो जाता है 180 की साइड, तो साइड जाके माइनस कर दो इसको। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 100, तो बचा भाई 80। कितना बचा, 80। लेकिन ये यहां पर बाइसेक्टेड है, कंप्लीट तो 80 हो गया, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे तो 40 साइड है 40 साइड है, ठीक है। 40 40 बट जाएगा ये, 40 साइड 40 साइड। बट अब हमें निकालना है क्या, हमें ये वाला निकालना है पहले, फिर ये निकालना पड़ेगा। तो पहले ये वाला निकाल लेता हूं मैं। देखो भी यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी ले लो, इसका नाम यहाँ पर कुछ ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में तो क्या करेंगे अभी, एंगल बी प्लस में एंगल बी ए डी प्लस में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। देखो ये वाला और ये वाला तीनों एंगल को जोड़ा मैंने। ये कितना भाई 60, ये कितना 40, लिखो यहाँ पे। ये 60 है, ये 40 है, और ये तो निकालना है ए डी बी। तो कितना हो जाएगा, 100 गया, 100 साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा भाई अपना, ये बच जाएगा, सॉरी ए डी बी था ना यहाँ पे, ए डी बी है भाई, ए डी बी लिख लेते हैं। ए डी बी 100 साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस कर दो, 80 बचा भाई। ये कितना आ गया अपना यहाँ पर, 80 आ गया। और ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। टोटल 180 है, तो इस साइड कितना बचा, 100 बचा ना। फिर बनाना पड़ेगा आपको, देख लो। एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। ये कितना भाई 80 है, ये निकालना है ए डी सी इज इक्वल टू 180। 80 साइड जाके माइनस, तो ए डी सी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 180 माइनस में 80 इज इक्वल टू हो गया 100। कितना भाई, तो ये जो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे कितनी आएगी, 100 आएगी। कितनी आएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू, 100 आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सारी वैल्यू निकल चुकी है, बस आपको अरेंज करना है यहाँ पे किसको, ए बी बी डी डी सी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सबसे बड़ा एंगल कहाँ पे है। जो सबसे बड़ा एंगल होगा वही हमारा क्या होगा यहाँ पर भाई, लेंथ में इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भाई, जो बी डी है, ए बी है और सी डी है, इन सभी को अरेंज करना। मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए बी बी डी और डी सी, ठीक है भाई, नाम लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी भाई, ए बी की। किसकी, ए बी के। देखो कहाँ पे ए बी आपका, ये रहा ए बी। ए बी किसके सामने है भाई, यहाँ पर ये रहा 40 डिग्री है। कितना है भाई यहाँ पर, 40 डिग्री है। तो सिंपल बात है, तो छोटा लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, छोटा होगा ए बी। तो उसके बाद बी डी देखो भाई कहाँ पे है, ये रहा बी डी। बी डी ये किसके सामने है भाई, बी डी देखो यहाँ पे 40 के सामने, क्या भाई 40। अच्छा ए बी और बी डी तो दोनों इक्वल हो गए 40 डिग्री पे। किस पे भाई, 40 डिग्री पे। डीसी का देख लो, अब डीसी ये रहा, ठीक है। डीसी किसके सामने है भाई यहाँ पर, ये भी 40 के सामने है। तीनों एंगल में क्या फर्क है यहाँ पे,
तीनों में 40-40 डिग्री के सामने है भाई, क्या है ये, तीनों एंगल 40-40 डिग्री के सामने, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे देख लो। आपको यहाँ पर ए बी बोला है, क्या बोला है, ए बी। ए बी जो साइड होगी वो यहाँ पर 40 के सामने भी है और ये सामने यहाँ पर 80 के भी है, क्योंकि देखो 80 डिग्री के साथ भी मैच कर रही है। तो यहाँ पर जो आपका ए बी होगा वो 40 के साथ साथ 80 डिग्री के सामने भी है। किसके सामने है भाई, 80 डिग्री के सामने। तो यहाँ पर ये हमारा 80 है जो सबसे बड़ा है एंगल, बाकी सारे सेम है। तो क्या लिखोगे, ध्यान से देख लो। जो BD है वो DC के इक्वल है, क्या है भाई, BD है जो वो DC के इक्वल है। ये तो इक्वल हो गए दोनों आपस में, लेकिन AB इन दोनों से बड़ा है, AB इन दोनों से बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पे AB जो साइड होगी वो इन दोनों से बड़ी होगी, इसलिए साइड कर दिया। क्वेश्चन खत्म, बस देख लो, इतना इजी है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपने बस एंगल देखने, इनके नीचे क्या क्या आएंगे, उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पर इनको लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ये करके दिखाना आपने। ठीक है, अब देख लो नेक्स्ट वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना। इसमें भी यही करना है, सेम टू सेम। आपको बताना है कि CP बड़ा होगा AP साइड से, कि CP साइड है जो AP साइड से बड़ी होगी या छोटी होगी, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ABD है जो ADC के साथ करेंगे उसको। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने पास यहाँ पे, कि जो हमारे पास यहाँ पर 66 एंगल है, और ये देखो यहाँ पे D वाला है जो ये 90 डिग्री है, बुक में देख लेना, फिगर में 90 बना हुआ है यहाँ पे भी साइड, ये भी 90, ये भी 90। मैं पता क्या पहले क्या लूंगा पार्ट, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लूंगा। क्वाड्रिलेटर का नाम क्या होगा, EPDB। क्या नाम होगा भाई, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लिख देना है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नाम लेंगे हम भाई, जिसका क्या नाम रहेगा अपने पास यहाँ पर EPDB। ठीक है, सारे एंगल जोड़ लो क्वाड्रिलेटरल के, एंगल B ये रहा, प्लस में इसका नाम जोड़ो PDB। क्या नाम जोड़ोगे भाई, PDB, प्लस में एंगल क्या रहेगा, BDP। क्या रहेगा, BDP, BPD है, सॉरी, PDB कर लिया हमने, PDB, हाँ ठीक है। DPE करना भाई, क्या करना है, DPE करना है, DPE, प्लस में अब ये एंगल रहेगा BEP। कौन सा भाई, BEP। सभी एंगल का सम किसके इक्वल होता है, क्वाड्रिलेटरल के 360 के। अब जो जो एंगल देखे हो देख लो, ये 66 है, लिख लो 66। ये कितना भाई, 90 है, ठीक है 90। ये कितना भाई, ये भी 90 है, ठीक है। कौन सा नहीं पता, मैं DPE नहीं पता, कौन सा नहीं पता भाई, DPE नहीं पता है, इज इक्वल टू 360 कितना भाई। अब इन सभी को जोड़ दो, 90 90 180, 180 के अंदर 6 जोड़े 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 180 और 60 हो जाएगा यहाँ पर 246। कितना हो गया, 246, प्लस में DPE इज इक्वल टू 360। अब इसको साइड जाके माइनस कर दो भाई, तो एंगल DPE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, 360 माइनस में 246। कितना बचा भाई यहाँ पे देखो, 10 में 6 गए 4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया, और यहाँ पे बचे 3 में से 2 गया 1, 114 आया भाई। कितना है, DPE है जो आपका 114 आया। यहाँ पर आप क्या करोगे, 114 कर लोगे भाई, क्या कर लोगे, 114। अच्छा, अब आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होते हैं, तो अगर ये 114 है तो ये भी क्या होगा भाई, 114 होगा। पता है ना, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, जो एंगल DPE है वो किसके इक्वल होगा भाई, वो होगा एंगल APC के। किसके भाई, APC के। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई, कट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है भाई, ये लिख दिया आपने। उसके बाद देखो लास्ट आपका एक पार्ट बचा बस यहाँ पे, वो क्या है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल APC ले लो भाई, क्या ले लोगे, इन ट्राइंगल APC में क्या करोगे आप, यहाँ पर एंगल कौन सा भाई, PAC। कौन सा, PAC, प्लस में एंगल कौन सा भाई, APC, प्लस में एंगल कौन सा भाई, ACP। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल जोड़ दो भाई, इज इक्वल टू किसके होता है, 180 के। आपको पता ही है तीनों एंगल में किसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता, 38 और 114, 38 और 114, प्लस में ये नहीं पता मैं ACP कितना है, वो तो निकालना है। जोड़ो भाई, कितना आएंगे, 8 4 12 का 2 कैसे लगेगा, 1 3 और 1 4 1 5, 152, प्लस में ACP कितना भाई, ACP कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा अपना। 152 साइड जाके माइनस कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी में, तो आपके पास ACP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से माइनस किया 152, तो आपके पास होगी वैल्यू भाई कितनी, कितनी हो जाएगी वहां पे वैल्यू, देखो भाई यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 और 2 28 होगी भाई। कितनी होगी, 28। 52 में 8 जोड़ते हैं 60 प्लस 20 80 होता है, तो 128 आ गया। देखो अब ये 28 है, कितना आपका, ये 28 है भाई आपका ये डिग्री। तो अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें बताना था कौन सा इसमें से साइड बड़ी होगी, CP और AC। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा भाई, यहाँ पे देख लो,
114 है ना, तो 114 के सामने क्या भाई यहाँ पर AC है, बट हमें ये दो वैल्यू चाहिए। दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? 38 बड़ा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल जो PAC है, PAC जो एंगल है वो बड़ा है किससे भाई? ACP से, ACP से, यानी कि जो 38 एंगल है वो बड़ा है 28 से। अब इसके सामने कौन सी साइड है भाई? इसके सामने देखो कौन सी साइड है? PC साइड है। कौन सी है? PC या CP बोल लो। और ये किससे बड़ी है? ACP के सामने। देखो अभी ACP के सामने ये वाला कौन सा साइड है? ये अभी आपका AP। क्या है? AP। तो ध्यान से देखो, अब आपको प्रूव क्या करना था? ये तो करना था CP ग्रेटर देन होगा AP से, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया भाई। 22 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। कंप्लीट हो चुके अपनी, कंप्लीट हो चुके हैं 8C एक्सरसाइज। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 17, या जो भी आपने बोला था कमेंट में। ठीक है, जो जिसके एग्जाम पास में उनके हिसाब से बना रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को फिर भी कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दिया करो अपनी जो हमने बनाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।